Anil ji, very good evening. Good Hope evening, so. sir. Everything is fine, correct? Yeah, just reached. आपका हेक्टिक वाला पूरा दिन होगा आज, राइट? Yeah, ऐसे ही रहता है. करेक्ट. बट आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग अपने जो भी आपका हेक्टिक शेड्यूल है उसमें आप टाइम निकाल के मुझे वो आपके जो 2 घंटे वो देते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. श्योर सर, हमें लर्न करना है. वी हैव टू. आप हमारे लिए थे. वी हैव टू रिमूव टाइम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारा बिकॉज काम क्या है होता है ना. कि ना आप एज अ फैकल्टी के लिए यही सबसे बड़े एक सक्सेस होता है कि जब आप अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हो उनको आप जब बता रहे हो एंड वो चीज़ उतने पैशन के साथ सीखी जा रही है. क्योंकि चीज़ें हम लोग कभी कभी लीनियंटली सीखते हैं, कभी कभी जस्ट ना अंडरस्टैंड करते हैं. बट वो जो पैशन में मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं एंड ये मेरी बहुत ना मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक प्रीशियस बैच होता है, वैसे एक बैच है. तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग लेना इट्स टू डिफिकल्ट. 2 Yes. घंटे आप कभी भी किसी एक जगह पर बैठ के कोई लर्निंग करोगे पॉसिबल नहीं है. आप 40 मिनट्स 30 मिनट्स में ही आंखें नींद करने चालू लग जाती है या फिर आप बोर होने लग जाते हो. तो हमारे लेक्चर्स 2 घंटे चलते हैं विदाउट ब्रेक. वो बड़ी बात है कि आप लोग 2 घंटे यहाँ पर मुझे टाइम देते हो एंड दैट्स रीजन आई एम थैंकिंग टू ऑल ऑफ यू. सर, मैं एवरीडे बेटा पूछता है मुझसे आज क्या सीखा, बिकॉज आई टोल्ड यू ना ही इज इनटू दिस. एग्जैक्टली. तो पूछता है अच्छा इसमें फिर आपने क्या समझा. ये लास्ट में ये डेली वो मेरी क्लास अलग लेता है एंड ही इज वेरी हैप्पी कि आप बहुत कुछ सिखा रहे हो. ही डिडंट एक्सपेक्ट. ही वाज लाइक कि अब क्या सीखोगे इतने टाइम में, लाइक दैट. तो मैंने कहा नहीं, वो सर बहुत डिटेल में सिखा रहे हैं. तो आई एम टेलिंग देख आज वाइट बैलेंस बताया, ये बताया, लाइक वाओ इतना सब सिखा रहे हैं तुमको. इवन ही डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना सब बात बताएं. ही इज वेरी इम्प्रेस्ड. सो अब मुझे बताइए कि कल हमने सीक्वेंस में सीखा था, अलग अलग टॉपिक्स थे, तो कल हमने क्या क्या सीखा था मुझे पॉइंट्स बताइए और उसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है वो मुझे बताइए. Should I tell the points? I don't know. किसको बोलना है? कोई भी पहले बता हमने सकते हैं. आप वाइट बता सकते बैलेंस के हो. बारे में सीखा. वाइट बैलेंस के बारे में सीखा. एक मिनट अभी तो या अनिल जी, रूपल एंड दिव्या, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक का सीक्वेंस है ना हमने कल लिख के लिया था, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को इजी पड़ेगा. कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? First we learned about white balance. White balance is to capture accurate colors using different camera settings. Okay, cool. Then we learned about natural and artificial light sources. Correct. Right? Then we learned about the color temperature. Color temperature हमने understand किया था, correct? So temperature of light is measured in Kelvin. That is what is taught. Yes. Then if the white is balanced, other colors are captured properly. So मैं ऐसे लिखती गई, आप जो बोल रहे जा रहे थे. Correct. Then color temperature in camera settings is 1000 K to 10,000 Kelvin. Kelvin, correct. Then 5500 K is the base for white color, for white balance, right? Yes. Base 100%. base balance. And बस इतना ही. Okay. तो हमने 5500 तक हमारी जर्नी हमने कंटिन्यू की थी. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अनिल जी, आपको कहीं पे तकलीफ है? रूपल, दिव्या? Actually, see, I have tried taking few pictures today morning also, but to my surprise, I don't know. Like मेरा aperture ये सब actually I don't know ना, right? So इसीलिए colors थोड़ा अलग से आ रहे हैं या I didn't find anything like white to white. Okay. कुछ तो difference ही हो रहा था. Like proper color तो नहीं मिला मुझे. I don't know why. Okay. अनिल जी, अभी जो हम लोग सेटिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, ये आपके कलर्स की है. अपर्चर, शटर एंड आईएसओ, वो जो पर्टिकुलर 3 सेटिंग्स है ना, वो आपका एक्सपोजर को डिसाइड करते हैं. जैसे अभी आपको मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, करेक्ट? अगर मैं इसकी कुछ सेटिंग्स अगर चेंज करता हूँ ना, तो मैं डार्क या फिर मेरा इमेज और ब्राइटर हो सकता है. तो अपर्चर, शटर, आईएसओ, वो तीनों पर्टिकुलर सेटिंग्स आपके एक्सपोजर को बैलेंस करती है. ये जो वाइट बैलेंस सेटिंग है आपको कलर्स को बैलेंस करती है. कलर्स का ही करता है, लेकिन दैट्स व्हाट the picture is okay but the color is like not
to the as mark, per I guess. Yeah, exactly. that's what I felt. So I think there might be something else we should change it, Yes, or yes. I don't know. I did multiple things, because even in the hospital, my room is same of warm light only. Today, I purposefully took my camera so that like, I can take few pictures there also. There also, I am getting only warm pics rather than white pics. So मेरा जो list रहता है या जो forms रहते हैं वो भी white में रहते हैं. But the Correct. entire thing, whatever it is, warm light रहने दीजिए, कुछ भी रहने दो, white has to be white, right? White, That is right. the white balance. Correct. But मैं जो देखता हूँ ना, वो वार्म का वार्म ही रह रहा Warmness आता है. है, वार्म ही रह रहा है, या आई डोंट नो, देयर इज अ पार्ट विद द रिफ्लेक्शन पार्ट, वो गलत है या क्या चल रहा है समझ में नहीं आया. बट दैट्स व्हाट आई केम टू नो टुडे. कोई दिक्कत नहीं. तो आज हमारे पास सैंपल इमेजेस भी है जिसके हम लोग एक्चुअल में करके देखेंगे कि सेटिंग्स कैसे करते हैं और उसको कैसे एक्यूरेट कलर्स कैप्चर करते हैं. आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, तो आपका ये जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा. इसके अलावा कोई तकलीफ आई थी कहीं पर किसी को? नो नो नो. राइट. तो आप लोगों को अभी जो भी कल हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे क्लियर है. अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. करेक्ट. राइट. तो कल हमने स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और जो एंड आ रहा था, जब हमारा लेक्चर एंड हो रहा था, तो हमने एक पेट सेटिंग पढ़ी थी जिसको बोलते हैं कि वेज टू गेट एक्यूरेट कलर बैलेंस. उसमें पहला था आपका इन कैमरा प्रीसेट. इन कैमरा प्रीसेट में हमने अलग अलग सेपरेट ऑप्शंस थे. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. अभी आप लोगों को वो ऑप्शंस दिखाई देंगे. करेक्ट. यहाँ पे ये वाले. राइट. तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे. करेक्ट. अलग अलग. यस यस. अब इसमें पहला तो ऑटो ऑप्शन था. फर्स्ट सेटिंग, अगर मुझे नॉर्मल मुझे ज़्यादा कोई हेडेक नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी पर्टिकुलर या कृष्णा जी जस्ट नहीं जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. यू कैन कंटिन्यू, आई विल जस्ट जॉइन. श्योर. तो ये जो पर्टिकुलर सेटिंग होती है ना, तो यहाँ पर ऑटो में क्या होता है कि ऑटो में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप कुछ भी कैमरा की सेटिंग्स रहने दीजिए, आप उसको प्रॉपर क्लिक कर लोगे. लेकिन जब बात करते हैं हम लोग ना अलग अलग शेड्स की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अलग अलग शेड्स में जब जाओगे वहाँ पर आप एक्चुअल में ट्राई करोगे कि आपका जो भी पर्टिकुलर कैमरा है उस कैमरा को आप एक सेटिंग दे दो कि आपका ये मेरा प्रीसेट है, तो इसमें आपका जो कैमरा है वो काम करने वाला है. राइट. दैट इज अ फर्स्ट पर्सपेक्टिव. अब उसके बाद थर्ड जो है ना, उसको हमको अंडरस्टैंड करना है. ये दो तो आप लोगों ने समझ लिए. इसमें किसी को कोई डाउट था? पहला मेथड जहां पर आप एक्चुअल में ऑटो प्रीसेट्स को यूज करते हो. राइट रूपल. इनकैंडेसेंट अगर आप यूज कर रहे हो, येलो कलर की लाइटिंग में रहोगे तो आप इनकैंडेसेंट कैमरा को ना बता दोगे. अगर आप फ्लोरेसेंट लाइट में शूट करो तो फ्लोरेसेंट बता दोगे. उसके हिसाब से कैमरा जो भी अलग अलग नेसेसरी कैलकुलेशन है वो कर लेगा. राइट. यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी रितु. करेक्ट. रितु यस, आपको आवाज आ रहा है? या करेक्ट. तो ये आपका नो, आई वाज थिंकिंग कि अभी मैं व्हाई आई गॉट लॉस्ट कि मैं अभी एक ही लाइट में ये अलग अलग करके देख रही थी, मतलब सेटिंग्स कि इनकैंडेसेंट में कैसे आ रहा है, फ्लोरोसेंट में कैसे आ रहा है. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि फ्लोरोसेंट लाइट में जब भी कैप्चर करते हैं हमें जो ये चाहिए, तो हमने अगर फ्लोरोसेंट लाइट है तो वी हैव टू कीप इट ऑन द फ्लोरोसेंट सेटिंग. राइट. एग्जैक्टली. तो जिस लाइटिंग सिचुएशन में आप शूट कर रहे हो, आप वो पर्टिकुलर मेथड कैमरा को बताओगे. एग्जैक्टली. उसके अलावा आप कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे. तब उसके अलावा अगर कुछ सिलेक्ट करोगे बट ऑब्वियस मैं कैमरा को गलत सेटिंग बता रहा हूँ इन दैट केस. तो ये पहला मेथड था जिसको हम लोग बोलते हैं इन कैमरा प्रीसेट सेटिंग. दूसरा मेथड जो है उसको आप लिख लीजिए. उसको क्या बोलते हैं? कैल्विन टाइप करके. आप अलग अलग लाइट सोर्स को कैप्चर करोगे. जो भी आपके लाइट सोर्स रहेगा, उसके बाद आपको हर लाइट सोर्स का पता चल गया कि ये इतना उसका टेम्परेचर है, तो आप ना कैमरा में जाओगे और कैमरा में ये कैल्विन का ऑप्शन होता है. कल आपको रितु मिल नहीं रहा था ना वो, तो अभी मैं आप लोगों को ना मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैमरा में दिखाई देता है. ये देखिए
अब ये पर्टिकुलर इमेज है, तो अगर आप प्रो लेवल के कोई कैमरास देखोगे ना, तो इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ पर आपका ऑटो वाइट बैलेंस हो गया पहला, सेकंड डे लाइट, ये आपका शेड आ गया, दूसरा क्लाउडी, ये आपका टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, यहाँ पर फ्लैश। आपके कैमरा में इतने सारे सेटिंग जो वो दिए जाते हैं। उसके बाद में अब सर ये जिधर के लिखा हुआ है ना, उधर मेरा ये था कस्टम एग्जैक्टली। तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कस्टम है इस कैमरा में। ये कस्टम है, अच्छा। इसको ना कस्टम ही बोलते हैं, कस्टम वाइट बैलेंस। ओ राइट, ये लास्ट है, बराबर। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जो आपके प्रो कैमरास होंगे, कोई बात नहीं अनिल जी। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे अनिल जी कि जो भी आपका पर्टिकुलर कैमरा होता है, उस कैमरा में ना आपको अलग अलग सेटिंग्स मिलती है। जैसे आपको कल मैंने बताए थे प्रीसेट्स, तो हमारा पहला मेथड जो है इन कैमरा वाइट बैलेंस सेटिंग, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। तो आपका ये ऑटो वाइट बैलेंस, देन आपका इनकैंडेसेंट, ये डे लाइट, शेड, क्लाउडी, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, यहाँ पर फ्लैश आएगा, जो ऐसी साइज आएगी। उसके बाद ये ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कस्टम चेंज कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो कैमरा को, कैसे होता है मैं बताऊंगा। और ये आपका केल्विन टेम्परेचर के साथ। हाँ, तो आप क्या करते हो, जब आप केल्विन को प्रेस करोगे ना, तो केल्विन को प्रेस करने के बाद आपको ना वहाँ पर केल्विन का अमाउंट जो है वो डालने के लिए बोलते हैं वो लोग, कि कितना आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर है, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, जो भी रहेगा। तो उसको आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद में आपको जो कैमरा है वो पूछेगा कि अब मुझे ये पर्टिकुलर सेटिंग मुझे कैप्चर करनी है। जैसे अगर मेरा लाइट टेम्परेचर 7000 केल्विन है जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा को मैं बताऊंगा कि मेरा लाइट टेम्परेचर कितना है, 7000 केल्विन। तो ऑटोमेटिक वो उसको ये कर लेगा, मतलब कैप्चर कर लेगा और आपको एक्यूरेट इमेज प्रोवाइड करेगा। करेक्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सेकंड मेथड था जहाँ पर हम लोग केल्विन को यूज करते हैं, राइट। अब उसके बाद में ना और एक मेथड होता है, जिसे मैंने आपको कल बताए थे। कल के वो वीडियोस आप लोगों ने देखे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आया था? नो। कूल। तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि दो तरीके हमने अब तक अंडरस्टैंड किए। पहला इन कैमरा प्रीसेट सेटिंग, जिससे आप एक्यूरेट कलर बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड जो है आपका जो केल्विन वाला मेथड, करेक्ट, वो आपका सेकंड मेथड है। अब होता क्या है कि जब आप एक्चुअल लाइट सोर्स होता है, जैसे ऋतु अभी आपके घर में जो भी लाइटिंग है, वो लाइटिंग कौन सी है? वो लाइटिंग सिर्फ एक ही कलर है, राइट। उसमें अलग अलग लाइट सोर्स नहीं है। अनिल जी आपके यहाँ पे वो वार्म कलर के लाइट्स है, उसमें अभी दूसरा कोई मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन नहीं है। तो ये जो इनकैंडेसेंट और ये जो प्रीसेट वाले मोड होते हैं ना, ये ज्यादातर आपके सिंगल लाइटिंग सिचुएशन में अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन होने दीजिए, लेकिन वहाँ पर एक ही कलर का लाइट है। अभी जैसे मेरे पास ये यहाँ पर है, ये एकदम येलो नहीं है, बट थोड़े से येलोइश लाइट है। इसकी वजह से मेरे पूरे इमेज में आपको थोड़ा सा येलो टोन दिखाई देगा, वो जानबूझ के मैंने वाइट बैलेंस रखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि अगर आप किसी भी मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन में जाते हो, डिस्को में मैं गया हूँ, कहीं पे पार्टी हॉल में गया हूँ, या फिर वेडिंग का कोई सेट लगा हुआ है, वहाँ पर अलग अलग लाइट्स लगे होते हैं। ये रेड कलर के लाइट्स होंगे, ब्लू कलर के लाइट्स होंगे, येलो कलर के लाइट होंगे, कुछ वाइट्स लाइट होंगे। तो जब मिक्सअप सिचुएशन होती है ना, उस वक्त कैमरा जो है वो कैमरा के प्रीसेट्स अच्छी तरीके से काम नहीं करते, वो फूल हो जाते हैं। उसको कैमरा टेक्निकल फूल हो जाता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली एक्यूरेट कैसे मुझे कलर्स कैप्चर करने। फॉर एग्जाम्पल अभी अनिल जी यहाँ पर आपके जो येलो कलर के लाइट्स है, वहां पर हम लोग ना एक रेड कलर का लाइट लगा देते हैं, कोई भी रेड कलर का, जो शादियों में छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, तोरण होते हैं ना लाइट के, वो हम लोग अगर लगाते हैं, तो लाइट तो मिक्सअप हो गए, दो तीन अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। अब आप उसको कहाँ पे रखोगे? ऑटो पे रखोगे, तो ऑटो पे वो कैमरा स्टार्ट करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। बट आपका जो व्हाइट कलर है या फिर जो येलोइश कलर है, वो जो रेड कलर का लाइट है बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। रेड कलर का लाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेट है येलो के मुकाबले, तो आपको इमेज में रेड कलर ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आपका कैमरा अच्छे तरीके से उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना कुछ प्रो तरीके हैं, कुछ प्रो वेज है, जहाँ से हम लोग एक्यूरेट में वाइट बैलेंस को एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं। इसके लिए मैंने आपको कल 3 नाम बताए थे, तो तीनों नाम कोई मुझे बता सकता है? कौन कौन से नाम आपको मैंने बताए थे?
Yeah, it's gray card, export disc, and check color check कलर passport. चेकर check पासपोर्ट। पासपोर्ट, राइट। तो अब इसको सबसे पहले ना जब एक्यूरेट कलर कैप्चर करना है उसके लिए तीनों अलग अलग मेथड्स है। पहला वाला जो मैंने आपको बताया ग्रे कार्ड, वो सिंपल मेथड है, वो कैसे होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेकंड वाला जो एक्सपो डिस्क वाला मेथड है Export disc. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि जब आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर ना आपके कैमरा के सामने एक छोटा सा फिल्टर लगता है, डिस्क होता है। वो डिस्क हर लेंस के लिए आपको अलग अलग परचेस करना पड़ता है, क्योंकि उस लेंस का जो डायमीटर है वो सेम नहीं होता, हर लेंस का अलग अलग होता है। तो मे बी आप अगर 4 लेंसेज के साथ काम कर रहे हो और अगर आपको हर लेंस को वो यूज करना है तो उतने 4 अलग अलग डिस्क परचेस करने पड़ेंगे। तो दैट्स द रीजन इट कैन बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो वो मेथड ज़्यादा सूटेबल नहीं है जब प्रैक्टिकली आप काम करोगे। तीसरा जो है कलर चेकर पासपोर्ट, वो प्रो अलग मेथड है, अच्छी तरीके से हम लोग शूट कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ वाइट बैलेंस को करेक्ट करना है तो कलर चेकर पासपोर्ट अगेन आपको 11 से 12 हज़ार रुपए के आसपास मतलब अफोर्ड करना पड़ता है। बट हाउ डज इट लुक, व्हाट इट इज, मतलब उसका फोटो कुछ तो दिखाइए। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मेरे पास सारी चीजें भी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, हम लोग उसको समझने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो मैंने बताया इन कैमरा प्रीसेट, जहाँ पर ऑटो पे रखिए अलग अलग, ये सिंगल लाइट सिचुएशन के लिए ध्यान में रखना। कल हमने सिंगल लाइट वाला सिचुएशन वाला देखा था, सिंगल में कभी जाओगे अगर उसको प्रीसेट दे दोगे तो कैमरा अच्छी तरीके से काम करेगा। जब आप एक्यूरेट मिक्सअप में जा रहे हो उस वक्त तकलीफ आने वाली है। तो उसको एक्यूरेट कैप्चर करने के लिए 3 तरीके। पहला आपका केल्विन आप टाइप करोगे, केल्विन में भी टाइप करोगे तो वो मिक्सअप में तकलीफ देगा, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं कि अलग अलग लाइट सोर्स का अलग अलग टेम्परेचर है। येलो का कुछ अलग हो सकता है, रेड का अलग हो सकता है, ब्लू का अलग हो सकता है, जो भी रहेगा तो वहाँ पर आप अटक जाओगे। सो दैट्स द रीजन सबसे पहले मैं आपको ना वो एक्सपो डिस्क के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे दिखाई देती है। शायद अपने वीडियो में भी देखा रहेगा, राइट? Yeah. करेक्ट, मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ एक्सपो डिस्क कैसे दिखाई देती है। और आपके कैमरा में वो जो कस्टम के बाजू में जो ऑप्शन था ना रितु, कस्टम वाला, ये ना एक्सपो डिस्क वहाँ पर काम आता है। अच्छा, इसको यूज करना थोड़ा सा मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो ये आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये छोटी सी ऐसा, ये डिस्क होती है। इसके टोटल 2 साइड्स होंगे। एक साइड ना ऐसा खाचे खाचे होते हैं, वहां पर खरबुड़ी बोलते हैं उसको। एक साइड प्योर मिल्की वे होगा। तो ये क्या होता है, इसको ना आपको लेंस के सामने लगाना है। लेंस आपका मैनुअल फोकस पे होगा, क्योंकि इससे आप कुछ देख नहीं सकते, इससे कुछ देख नहीं सकते। ये सिर्फ आपको एक ब्लैंक फ्रेम देता है, मतलब ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना हमारी इमेज में, वैसा रेफरेंस पॉइंट क्लिक करने के लिए हेल्प करता है। तो आप इसको कैसे क्लिक करोगे, आप इस कलर डिस्क को लोगे, आपके कैमरा के सामने आप इसको पकड़ोगे, जस्ट होल्ड इट। हाँ, आपका कैमरा आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डालोगे, क्योंकि अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे अपने अपर्चर सेट कर दिया। अब वो बाकी के शटर स्पीड वगैरह जो उसको ऑटोमेटिक सेट करने वाला है। फिर आप इसको ना ऐसी जगह पे क्लिक करोगे ताकि जितनी भी लाइट्स है के सिचुएशन में आपके सीन में वो सारी ऑन होनी चाहिए, सारी ऑन होनी चाहिए। रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, या फिर आपका ब्लैक कलर है, जो भी रहेगा सारी आपने ऑन रखी। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये ना डिस्क कैमरा के सामने लगाओगे ऐसे उल्टा। वो जो मिल्की वाला है वो आपको कैमरा के सामने लगाना है, एंड ये जो सामने वाला है उसको फ्रंट साइड रखना है। और आप एक इमेज क्लिक करोगे, एक इमेज क्लिक करोगे। अब मैनुअल फोकस पे है तो पहले अपने फोकस ऑलरेडी कर लिया था, क्योंकि ऑटो पे रखोगे तो वो फोकस ही नहीं कर पाएगा कैमरा। तो मैनुअल फोकस अपने कैमरा किया, इसको सामने लगा के एक फोटो ले लिया। वो फोटो क्या होगा, वो फोटो पूरा का पूरा व्हाइट फ्रेम दिखाई देगा, रेफरेंस, करेक्ट। पूरा फोटो आपको मिल गया व्हाइट। अब आपको किसी भी सिचुएशन में उसको क्लिक कर सकते हो, जैसे ये लड़की यहाँ पर कर रही है, राइट, डे लाइट में या फिर कहीं पर भी आपको जो करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो जो इमेज है ना आपके मेमोरी कार्ड पे जमा हो गई, राइट। मेमोरी कार्ड पे जमा होने के बाद आपको क्या करना है, वाइट बैलेंस ऑप्शन में जाना है। वहां पर वो कस्टम वाला ऑप्शन था, कस्टम पे जब क्लिक करोगे ना तो वो कस्टम सिलेक्ट हो जाएगा। कस्टम सिलेक्ट हो गया। अब आप ना वाइट बैलेंस सेटिंग मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद अगेन वहां पर आएगा कि कस्टम वाइट बैलेंस और सिलेक्ट इमेज करके ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप इमेज सिलेक्ट करोगे, इमेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो आप जैसे उसको ओपन करोगे ना तो आपके कैमरा के मेमोरी कार्ड में जितने इमेजेस है कंपैक्टेबल वो दिखाई देंगे। तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा ग्रे कलर का जो एक सिंगल इमेज है ना अभी क्लिक किया हुआ वो दिखाई देगा।
आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब कैमरा ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये एक फिल्टर लगाया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो मेरी आंखें थी, सामने अलग अलग चीज़ें अवेलेबल थी, रेड ग्रीन ब्लू जो भी कलर अवेलेबल थे। ये मैंने ना कलर न्यूट्रल फिल्टर का एक चश्मा बनवाया। वो चश्मा क्या था, उससे खींचा हुआ फोटो। अब वो चश्मा मैंने ना मेरे आंखों के ऊपर लगा दिया। अब जो भी मैं देखूंगा, इस ये चश्मा है तो मैं कलर फिल्टर देख रहा हूँ, मतलब मैं सब न्यूट्रल देख रहा हूँ इसकी वजह से। वैसे ही वो इमेज आपके लिए कलर न्यूट्रल फिल्टर करके काम करता है, सिंगल एक इमेज। ध्यान में समझ आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट अंडरस्टैंड कीजिए। आप क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये डिस्क, इस डिस्क को आप कैमरा के लेंस के सामने लगाओगे, राइट। लेंस के सामने लगाने के बाद आप एक सिंगल इमेज ले लोगे, करेक्ट। सिंगल इमेज आपने लिया। सिंगल इमेज लेने के बाद वो इमेज कैसे दिखाई देगा, पूरा वाइट होगा इमेज, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ लाइट कैप्चर नहीं होने वाला है ना, वाइट ही आने वाला है। वो आपने ले लिया। उसके बाद वो इमेज ना कैमरा को आप रेफरेंस दे देते हो कि ये इमेज है, अभी ये इमेज मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसमें आप इसके हिसाब से एक वाइट बैलेंस सेट करो। तो कैमरा उस इमेज को रेफरेंस ले लेता है। फिर आपके जितने भी कलर्स है ना, तो जितने भी आपके इमेजेस है ना, वो उसके प्रकार उसके हिसाब से क्लिक करता है। आफ्टर पुटिंग द डिस्क एंड हाँ, क्लिकिंग दैट वाइट इमेज, इमेज फिर हमें उसको इस पे सिलेक्ट लाना करना है, है। वाइट हाँ बैलेंस पे। हाँ, वाइट बैलेंस पे जाना वो है। आपने बोला ना कैमरा में सेटिंग करना है जब। ये देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। हाँ। आप क्या करोगे, कलर न्यूट्रल फिल्म आपने लिया। अब अपना इसमें जाओगे, DSLR कस्टम वाइट बैलेंस। हाँ, वाइट बैलेंस, हाँ हाँ, वो जो मैं ऑप्शन दिखा रही थी आप। एग्जैक्टली। हम्म अब यहाँ पर आप जाओगे कस्टम वाइट बैलेंस सेटिंग। अब आप यहाँ पे जा रहे हो, देखिए यहाँ पर आप गए। इसको ना थोड़ा सा मैं हाँ, ये देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कस्टम पे आप गए। कस्टम में यहाँ पे पहले आप गए, वाइट बैलेंस पे AWB था। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन आएगा। कस्टम का ऑप्शन यहाँ पर है आता ना, है। है हाँ, नहीं इसमें बता रहा हूँ मैं। पहले वाला जो आता है ना, ये वाला देखिए, इसमें ये ऑप्शन होता है के वाला, हाँ, ये वाला साइन। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो सेटिंग है वो ऐसे हो जाएगा कि वाइट बैलेंस नाउ इज ऑन कस्टम। यहाँ पे कस्टम पे जाओगे तब यहाँ पर AWB का कस्टम हो जाएगा। फिर आप अगेन यहाँ पर इस ऑप्शन में जाओगे, कस्टम वाइट बैलेंस। कस्टम वाइट बैलेंस के जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एक्शन दिखाई दे रहा है, राइट। तो जैसे कस्टम वाइट बैलेंस पे इमेज क्लिक करते हो ना, आपको अब कैमरा आपके इमेज मतलब मेमोरी कार्ड पे जितने भी कंपैक्टेबल इमेजेस है जिसमें वाइट रेफरेंस है, वो आपको कैप्चर करेगा। तो ये वाइट कलर का न्यूट्रल फिल्म आपने कैप्चर किया था एक्सपोडिस लगा के, तो ये यहाँ पर दिखाई देना चालू हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेट का ऑप्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे सेट करोगे ना, अब क्या बता रहे हो आप कैमरा को कि अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, करेक्ट। अब ये जिस सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ मैं, उसमें ये फिल्टर है, मतलब ये एक्यूरेट फिल्टर है। इसको अभी ले लो और जो भी इमेज कैप्चर करोगे इसके रेफरेंस के हिसाब से कैप्चर करो, तो वो एक्चुअल इमेज कलर फिल्टर कैप्चर करके बताएगा। So that disk indirectly is giving a reference to my image जो हम क्लिक करेंगे। हाँ, जो भी लाइट सिचुएशन है। हाँ, जितने भी लाइट सिचुएशन है। गॉट इट। करेक्ट। अनिल जी समझा आपको? दिव्या सर आप आवाज ज्यादा हो रही है। हाँ चलिए। हाँ, लीविंग टाइम सबका जाने का टाइम। एग्जैक्टली, सब बच्चे वैसे ही है। तभी ज्यादा आती है आवाज वही टाइम पे। खुशी होती है ना वो घर पे जाने के लिए। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आया एक्सपोडिस कैसे यूज करते हैं? अनिल जी आपको समझ में आया? Yeah, I read that one and I have tried that because मैंने वो देखा था, मेरे हॉस्पिटल में भी है वो, like they use like we discussed ना macro lens, actually हमारे पास वो macro lens ही है। Correct. So with that only they were doing. So white balance के लिए they have these gray cards, they have this ये भी है white वाला, एक्सपोडिस भी है। तो आज हमने ट्राई करके चेक किया था, but
diameter of mine is smaller, than that. तो वो फिट नहीं हो रहा था, तो वो कैमरा इट्स निकॉन क्या है, फुल फ्रेम 550D कुछ क्या है ना, और 850D के आसपास 850D या 850D. something, It's a great camera. yeah, that is there, full bulky. Yes, actually I use that particular camera. वो मेरे पास कम से कम 3 महीने के लिए मैंने वो लिया था. Then I shifted to Canon once again because वो Nikon के lenses वगैरह जल्दी रेंट पे नहीं मिलते. So that's the reason I again moved to Canon. तो अब भी आपको ना सेट का जो ऑप्शन था ये हम समझ गया. इट इज द थर्ड ऑप्शन. पहला इन कैमरा प्रीसेट सेटिंग. सेकंड जो था आपका वो हो गया केल्विन वाला. थर्ड आपका ये कस्टम वाला मेथड, कस्टम वाला. अब उसके बाद फोर्थ जो मेथड होता है वो आपका ना ग्रे कार्ड. अब ग्रे कार्ड कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. आप लोगों को ग्रे कार्ड कैसे दिखाई देता है वो किसी को ना पता है कि आपको मैंने कल फाइंड आउट करने के लिए बताया था. सम टाइम बैक यू जस्ट शोड सम. वो क्यूपी कार्ड है, ग्रे कार्ड की तरह ही होता है. अच्छा, अलग अलग ना इसमें मिलते हैं. अब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर फोटो शूट करते हैं ना, तो उसके लिए ये ग्रे कार्ड्स होते हैं. हाँ, ऐसे वाले छोटे से यहाँ पर आप देख पा रहे हो. तो इसमें ना वो हमारा जो कैमरा है ना वो हमेशा 18% ग्रे कलर में दिखता है. ये बात आप ध्यान में रखना. कभी भी आपका जो DSLR कैमरा है ना वो कभी भी ग्रे को ग्रे नहीं पकड़ेगा. ग्रे को वो 18% ग्रे पकड़ेगा. मतलब ग्रे में भी अलग अलग शेड्स होते हैं ना, तो जिसमें अगर व्हाइट में आप ब्लैक मिक्स करते हो 18%, तो कितना हो जाएगा, 18% ग्रे हो जाएगा. तो हमारा जो कैमरा है उस प्रकार से कलर को कैप्चर करता है. थोड़ा सा इतना सा पता होना चाहिए. अब जब हम लोग ना उसको ग्रे कार्ड को यूज करते हैं तो टोटल वो 3 चीजें देते हैं आपको. एक ग्रे 18% वाला एक ग्रे देते हैं, दूसरा एक प्योर वाइट वो अलग ना आपका लिक्विड होता है, और तीसरा जो है वो प्योर ब्लैक. ठीक है, ब्लैक 3 अलग अलग मिलते हैं आपको. तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आपने ये देखा, ये आप अमेजोन पे वगैरह भी ले सकते हो. इसके अलावा ना ऐसे अलग अलग साइजेस में ये मिलता है. तो अभी ये छोटा सा आप अमेजोन पे ले सकते हो जो आपको 200-300 रुपये के आसपास मिलेगा. उसमें अच्छे वाले भी है, अच्छे क्वालिटी के, जो महंगे मिलते हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अब इसके पास भी वही ग्रे कार्ड है लेकिन बड़े साइज में. तो यहाँ पर व्हाइट कलर है, यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पे ग्रे. तो हर पर्सन अपने हिसाब से उसका साइज ले सकता है, क्योंकि इसमें ग्रे कलर अलग के लिए यूज किया जाता है, ब्लैक कलर अलग के लिए यूज किया जाता है. अभी हम लोग व्हाइट के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो व्हाइट को ही हम लोग रेफरेंस लेंगे. तो आपको करना क्या है, आपको ना ये ग्रे कार्ड लेना है, ये अलग जैसे दिखाई दे रहा है. इसको ना ध्यान से समझना. अभी यहाँ पर एक यूपी कार्ड है, इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए उन्होंने जगह दी है. यहाँ पर ये ना कुछ प्रिंटेड कलर से, जैसे अगर आपके घर में जब पेंटिंग होती है तो वो पेंटिंग करने वाला जो भी पेंटर है वो शेड कार्ड लेकर आता है. तो शेड कार्ड पे ना कलर्स के शेड प्रिंटेड होते हैं. प्रिंटेड नहीं होते, कोटेड होते हैं. कलर के शेड उसके ऊपर कोटेड हो गया, और आप हाथ लगाओगे ना तो आपको महसूस होगा भी कलर वो है, वो प्रिंट नहीं है. तो वैसे यहाँ पर भी ये कलर जो है ना 3, यहाँ पर वो कोटेड उस पेपर पे कोट किए हो गए कलर से, राइट. अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस ग्रे कार्ड को लेना है. जितने भी सिचुएशन में आपके लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी वेडिंग में हूँ, स्टेज पे हूँ. अब ये काम आपको कब करना है वो बता दे रहा हूँ मैं. आप शूट पे जा रहे हो, शूट पे जाने के बाद आपको पता है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो. वहां पर आपको किसी के आने से पहले, मतलब आप इसको लाइव सिचुएशन में काम नहीं कर सकते, तो फोटोग्राफर या फिर जो भी पर्सन होगा, आप ऑन सेट 1 या 2 घंटे पहले जाते हो. वहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स करनी है, आपका लाइट टेस्टिंग, कैमरा टेस्टिंग, सारी कुछ चीज़ें आप कर लोगे. तो वहाँ पर जाना है आपको. मेक श्योर जितने भी लाइट्स है सारे के सारे लाइट्स आप ऑन करोगे. आपने ऑन किए सारे लाइट्स, ओके. अब आपके पास जो भी असिस्टेंट होगा या जो भी वहाँ पर कोई पर्सन होगा, उसको आप क्या बोलोगे, ये कार्ड ऐसे सामने पकड़ना है. उसको दिख रहा है, मैं अभी मेरा अगर फोटो क्लिक करना है आपको, फॉर एग्जांपल इस लाइटिंग सिचुएशन में. अब ये तो मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन है, आपका कैमरा यहाँ पर है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, कृष्णा ये ऐसा पकड़ना. मैं ऐसे पकड़ना, मैं हूँ, ये सामने वाला कोई भी पर्सन पकड़ेगा, और आप ना इस पे फोकस करोगे, इस पट्टी के ऊपर, और आप एक फोटो ले लोगे, एक इमेज ले लोगे रॉ में. करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया. ग्रे कार्ड है, मैंने इसे पकड़ा. मेक श्योर जितनी भी लाइट्स है ना सराउंडिंग में, वो सारे के सारे लाइट इस पे फॉल होनी चाहिए.
ओके राइट। अब सारी लाइटिंग फॉल हो रही है, ये आपका मेन रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें इस पे फॉल हो रही है और आपने इसका फोटो ले लिया। मेक श्योर कि लाइट इनफ हो, आपका एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आप अपर्चर शटर आयो से करने वाले हो। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अब ये एक फोटो दिखाई देगा, एक फोटो आपको मिल गया। उसके बाद आप आपका कैमरा का जो सेटिंग है वो कुछ भी रखिए, ऑटो पे रखिए, इनकैंडेसेंट पे रखिए, जो भी रखना है आप रखिए। ब्लैंकली आप ऑटो पे रखोगे तो भी चलेगा। और जितना शूट आपको करना है सब कुछ अपने काम कर लिया। जितने आपको इमेजेस क्लिक करने हैं, 10, 15, 50, 100, 1000, 1500, जो भी आपकी इमेजेस है, पूरा इवेंट आपने कवर कर लिया। लेकिन वो रॉ में शूट करना है आपको। मेक श्योर रॉ में शूट करना है, जेपैक में नहीं। करेक्ट? यहाँ तक समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? सर ऑटोमेटिकली जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो रॉ ही हो गया ना, जेपीईजी नहीं में नहीं, कैसे क्लिक करते हैं? अभी तो आपके कैमरा में ना ऑप्शन होता है कि आप जो इमेज शूट कर रहे हो उसका फॉर्मेट आपको कौन सा रखना है। रॉ रखना है, जेपैक रखना है, या फिर रॉ हाँ हाँ प्लस हाँ जेपैक हाँ, रखना है, या यस फिर यस, सिर्फ जेपैक रखना है। याद राइट? है याद आया? याद है। करेक्ट। तो आपने रॉ पे इमेज कार्ड रखा हुआ है, आपने एक सिंगल इमेज क्लिक किया आपका जो भी ऐसा पकड़ के। अब उसके बाद में आप जितना आपका शूट है कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो ना, घर पे आने के बाद में जो सारे इमेजेस को हम लोग करेक्शन तो करते ही है, क्योंकि विदाउट करेक्शन आप काम नहीं कर सकते अच्छे। एडिटिंग आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, कलर करेक्शन, बेसिक करेक्शन। यस यस। तो उस वक्त आपका जो भी फोटो प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर है जिससे आप यूज करने वाले हो, इट कैन बी योर एडोब फोटोशॉप, इट कैन बी योर कैप्चर वन प्रो, इट कैन बी योर एडोब लाइटरूम, कोई भी होगा। तो उसमें आपको ये जो कलर करेक्शन है वो करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरे पास एक असाइनमेंट आया था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस का मुझे शूट करना था। नॉर्मल कोई ना, एक बड़ी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी थी, उनका मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस था, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस था, और उसका मुझे इंटीरियर शूट करना था। तो अब मैंने ऑलरेडी, मुझे क्लाइंट का रेफरेंस मिल गया था कि एग्जैक्टली इतने सारे अलग अलग प्लेसेस होने वाले हैं। कॉरिडोर अलग होगा, मेन ऑफिस अलग होगा, ट्रेनिंग रूम अलग होगा, डायरेक्टर कैबिन अलग होगा, बहुत बड़ा ऑफिस था। अब वहाँ पे जाने के बाद शूट का टाइमिंग था मेरा कुछ 10 बजे के आसपास। वहाँ पे इवेंट भी होने वाला था, पूजा होने वाला था। तो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये सारी चीज़ें होंगी। देन आई वेंट ओवर देयर अराउंड 7:30 जाने के बाद में जितने भी लाइटिंग सिचुएशन है वो मैंने अंडरस्टैंड की कि अब मुझे कैसे शूट करना है, कहाँ कहाँ से फ्रेम्स लगेंगे, कहाँ कहाँ से कैमरा मेरा एंगल होगा, सारी चीज़ें पहले वर्कआउट अपने कर ली। उसके बाद में वहाँ पर अब आप देखते हो तो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन है, अलग अलग। सिंपल कॉरिडोर में अलग है, नेचुरल लाइट आने वाला है, क्योंकि जब मैं शूट करूँगा 10, 10:30 बजे तो वहाँ पे सनलाइट आएगा कॉरिडोर में, तो बट ऑब्वियस वहाँ पर नेचुरल लाइट आने वाला है। उसके बाद ऑफिस के अंदर तो कोई लाइटिंग नहीं है। डायरेक्टर कैबिन जो है वहाँ पर आपका ग्लासेस से तो विंडो है, तो वहाँ से आपका नेचुरल लाइट आ जाएगा। अब ये मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो आप इसमें कैसे शूट करोगे? ऑटो आपका काम नहीं करेगा। करेक्ट? तो अब वो कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर अनिल, रूपल, दिव्या, आप मेरे साथ हो? यस करेक्ट। रूपल आपका कैमरा ऑफ है, अनिल जी आपका भी कैमरा ऑफ है। क्योंकि मैं भाग रही हूँ इसलिए। अच्छा, भाग रहे हो? नहीं, मेरा मैराथन? बच्चा है, बच्चा अच्छा अच्छा, ओके एक रूम ओके से दूसरे रूम, ऐसा ऐसा। आज वो अकेला है ना, मतलब घर पे कोई है नहीं, इसके पापा ओके। पार्टी पे गए हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। अभी मैंने इसको डिनर दिया और अभी इधर उधर भाग रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान से हाँ सर, मैं सुनते सुन रहिए। रही हूँ जी। कभी अगर आपको कुछ डाउट आता है ना तो मुझे आप पूछिएगा। ओके। तो अभी मैं आप लोगों से फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अब जितने भी क्लाइंट होते हैं ना, हर क्लाइंट का डेटा का आपका अलग अलग फोल्डर बनता है। जैसे आई थिंक आई हैव राइट नाउ मोर देन 200 क्लाइंट। तो जितने भी मैंने क्लाइंट से काम किए थे, हर क्लाइंट का पूरा डेटा होता है फ्रॉम द स्क्रैच, उनके सारे इमेजेस। तो अगर वो 10 सालों के बाद में भी अगर उनका कुछ इमेजेस लॉस्ट हो जाते हैं, दे कम बैक टू मी कि ये इमेजेस सबको चाहिए होते हैं। तो यू विल कीप डेटा प्रायोरिटी आपका 100% सेफ रखोगे। उसके बाद में ये कंपनी का शूट था। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यू कैन सी राइट नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स। जब शूट कर रहे हैं तो वो आपका एक ही हो गया, एक ही शूट करने वाले हो। लेकिन जब आप ध्यान से अलग अलग सीक्वेंस में जा रहे हो ना, तो आपको वो समझना पड़ता है कि यहाँ पर इतने इमेजेस हुए थे, वहाँ पर इतने, अलग अलग सेक्शन वाइज आप इमेजेस ए करते हो। तो अब हम लोग ऑफिस इमेजेस में जाएंगे। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करते हो, ये फाइनल में है ऑफिस इमेज, ये सारे जपैक,
फुल। अब आपको ये सारे ऑफिस के इमेज दिख रहा है, ये सारा इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज दिखाई दे रहा है, राइट? ये ऑफिस का इमेज है, ये ऑफिस का इमेज है, ये अलग अलग सिचुएशन है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये मैं फाइनल वाले आपको दिखा रहा हूँ जो ना फाइनल एडिट करेक्शन करके हुए थे। ये आपका एक अलग इमेज है। उसके बाद ये रिसेप्शन काउंटर है उसका, करेक्ट। देन ये मेन एंट्रेंस है, मेन ऑफिस। अब ये पूरे येलो लाइट थे यहाँ पर, 100% येलो लाइट, और कुछ वाइट लाइट्स यहाँ पर लगे थे, ये वाले मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन था। उसके बाद में दिस इज द कॉन्फ्रेंस रूम, ये वाला। उसके बाद में ये अगेन साइड है, यहाँ पर आपका व्हाइट कलर के लाइट्स बीच में, बाकी ये सारे येलो कलर्स के लाइट्स है। देन ये आपका एक फर्स्ट कैबिन था, जो भी उनके एमडी थे उनका, एंड दिस इज द सेकंड मेन ओनर्स कैबिन, राइट? अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे तो हम लोगों को तकलीफ आ सकती है अलग अलग इमेजेस क्लियर निकले, तो मैंने आपको बताया ना सर ये फाइनल पिक्स है इनके, ये वाइट बैलेंस करेक्टेड वाले पिक्स है, लेकिन उसके ऊपर सेकंड लेवल जो एडिटिंग है ना, जो बारीक बारीक कलेक्शन वगैरह है, वो क्लाइंट को एडिटर के हिसाब से गए। तो एडिटर का वो एक फाइनल लॉट आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने वाइट बैलेंस करेक्ट करके देने होते हैं। कई बार Why I asked because इसमें ना ये सीलिंग वाले में शेडो दिख रहा है ना वॉल पे। हाँ, ये कैसे होता है? अब यहाँ पर आप जब इमेजेस देखते हो ना, तो दो प्रकार का काम है। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे एकदम अच्छे से इमेजेस नहीं चाहिए, बेसिक कलर करेक्शन करके दे दोगे तो भी चलेगा, तो बट ऑब्वियस क्लाइंट का जितना बजट है उसके हिसाब से काम किया जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप हर इमेज को एडिट करते हो तो एक इमेज का कम से कम आपका 800 रुपीज टू 900 रुपीज एडिटिंग का चार्ज होता है। वो तो क्लाइंट पे नहीं कर सकता। अगर पर्टिकुलरली वो सिर्फ इंटीरियर शूट ही होगा, then you will go ahead and you will spend that particular amount 3,000-4,000 रुपीज फॉर पर इमेज। बट जैसे आप कभी भी इवेंट के लॉट में काम ले रहे हो, जैसे अभी इसका देखोगे, हाँ अभी इसका देखोगे तो कम से कम 42 या 45 इमेजेस है जो क्लाइंट को शूट करके दिए हैं। अब इसमें आप हर इमेज को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्लाइंट डजंट वांट, दे ओनली रिक्वायर कि एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। चलिए इमेजेस है, दे डोंट नो एग्जैक्टली ये अगर मैं किसी होटल का शूट कर रहा हूँ, प्योर इंटीरियर, वो उनका प्रिंट होने वाला है, उस वक्त मुझे पूरा उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, बारीक बारीक चीजें क्लिक करनी पड़ती है, वो एडिट का अलग कॉस्टिंग होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इवेंट हो रहा है, गृह प्रवेश जैसे होता है ना, जैसे उनका पूरा ऑफिस इनॉग्रेशन था, तो उसके इवेंट के जो भी आपके इमेजेस है वो आपको क्लिक करने, यहाँ पर आपको देख पाओगे पूजा के थोड़े सारे इमेजेस हमने क्लिक किए थे जो भी उनके, तो वो कैंडिड शॉट हो गया। उसके साथ साथ आपके जो ऑफिस के इमेजेस है वो शूट करने थे। तो अब ये मिक्सअप काम है, तो आप यहाँ पर सारी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम एंड कॉस्टिंग में वर्कआउट नहीं होता, करेक्ट? तो अब यहाँ पर शूट अगर करना है तो कैसे करोगे? तो सिंपल, ये आपको फाइनल है। अब यहाँ पर हम लोग चाहेंगे रॉ फाइल्स, ऑलवेज मेक अ फोल्डर रॉ फाइल जेपैग फाइल। शूट करते वक्त रॉ प्लस जेपैग पे शूट किया गया है, तो रॉ फाइल भी अलग थी। यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे आपको रॉ फाइल दिखाई देंगे। एरिया वाइज सिलेक्शन अभी किया गया है, तो आप देखोगे आउटडोर एरिया अलग था, रिसेप्शन एरिया अलग था, ट्रेनिंग रूम, मेन ऑफिस सेंटर एरिया, लेफ्ट साइड मीटिंग वाला, कॉन्फ्रेंस रूम अलग, वाइट कैबिन वाला, देन मेन बॉस कैबिन और कैफेटेरिया वाला। तो अभी हम लोग जाते हैं आउटडोर एरिया में। आउटडोर एरिया में जाओगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम में गया था तो वहाँ पर मुझे हाउसकीपिंग पर्सन मिला 8:30 बजे के आसपास। तो मैंने उसको ना जितने भी एरिया थे पूरे ऑफिस में, जहाँ जहाँ पर भी मैं शूट करने वाला हूँ, वो हर जगह पे मैंने इसको खड़ा किया। अभी यहाँ पर आपको प्यार से बात करनी पड़ती है, जो भी वहाँ पर हाउसकीपिंग वाले होंगे, जो भी रहेगा तो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको यहाँ पर हर एरिया में एक एक सिंगल इमेज लेना है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने सिंगल इमेज लिया, इसका एक्सपोजर वगैरह मेरा मार खा गया, तो मैंने उसके लिए अलग इमेजेस क्लिक किए। कुछ फ्लैश पे लिए थे, कुछ इस पे, क्योंकि जब मैं शूट करूंगा मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे फ्लैश यूज करना पड़े, मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे फ्लैश यूज ना करना पड़े। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप जब शूट कर रेफरेंस पॉइंट लोगे, तो रेफरेंस पॉइंट लेते वक्त अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हो तो आपके फ्लैश का जो व्हाइट लाइट है वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसके लिए आप अलग रेफरेंस रहेगा। अगर आप विदाउट फ्लैश शूट करोगे तो उसके लिए रेफरेंस अलग होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर येलो कलर के लाइट से, देन मैंने रेफरेंस लेने के लिए व्हाइट लाइट, मेरा जो फ्लैश है ऑन कैमरा फ्लैश नहीं, एक्सटर्नल फ्लैश जो कैमरा के ऊपर माउंट होता है वो वाला, वो मैंने यूज किया। और यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे फोकस करके इमेजेस ले लिए।
करेक्ट। उसके बाद हर एरिया में अलग अलग इमेजेस ले लिए थे। जैसे यहाँ पर अभी पूरा कॉरिडोर है, तो वहाँ पर ये देख पा रहे हो, यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइट है, सनलाइट है। यहाँ पे पूरी येलो कलर की लाइट है, और यहाँ पर आपका ना सामने ग्लास था, तो वहाँ से भी व्हाइट का लाइट आ रहा था, सनलाइट आ रहा है। तो मिक्सअप सिचुएशन है। अगर आप इसको कम करोगे तो यहाँ पर डार्क होगा, इसको ब्राइट करोगे तो यहाँ पर आपका एक्सपोजर मार खाएगा, ये दिक्कत आती है। अब ये विदाउट फ्लैश इतना अंधेरा था, तो आपको यहाँ पे तो फ्लैश यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा लाइट विच इज अवेलेबल। तो फ्लैश यूज करोगे तो ये येलो लाइट आपका फ्लैश का 5500, इसका 3200, दोनों क्लैशेस होंगे, वो उनको अंडरस्टैंड करना है। तो उसको कैसे आप मैचअप करोगे, तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये ना हर एरिया में ऐसे इमेजेस वो जो है पर्सन को रेफरेंस पॉइंट करके हमने क्लिक कर लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये CR2 फाइल है। CR2 फाइल आपकी रॉ फाइल है, रॉ फाइल, करेक्ट। तो अब ये थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है? So only 2 people are there. Sorry, I skipped, I guess. Okay. I'm still busy with my work. ओके अनिल जी, मुझे बताइए कि आप कहाँ तक आप थे, कहाँ पे आपको we were seeing the grey cards. Exactly, ग्रे कार्ड। तो ध्यान से अभी ना आप ग्रे कार्ड अंडरस्टैंड रेफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट तो हाँ, ग्रे कार्ड का रेफरेंस पॉइंट। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल शूट हम लोग ने किया था, रिसेंट शूट था, तो इसके हम लोग अंडरस्टैंड करने की कैसे होता है। तो ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस का इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, और उनको फंक्शन भी कैप्चर करना है साइमल्टेनियसली। जो ऑफिस के इमेजेस है वो भी चाहिए थे, सिंपल ऑफिस के इमेजेस, ज़्यादा एकदम हाई लेवल इमेजेस नहीं, बट एक डिसेंट होते हैं ना कि हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं वैसे। लेकिन इशू ये था कि ऑफिस में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लाइटिंग है। कहीं पर येलो लाइट्स थे, कहीं पर व्हाइट लाइट उन्होंने लगाए थे, कहीं पर डे लाइट आ रहा था क्योंकि विंडोज भी थे। तो अब ये मिक्सअप सिचुएशन है। तो आप ऐसे सिचुएशन में अगर जाते हो तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको ग्रे कार्ड का बताया कि आपको ये ना ऐसे सिचुएशन, आपके सिचुएशन जो भी है, आप क्या करोगे कि जितने भी लाइट्स है वो सारे के सारे ऑन कर दोगे आपके। अब आप शूट करने से पहले जो भी पर्सन आपके पास है, असिस्टेंट वगैरह जो भी है, उसको ना उस सिचुएशन में खड़ा करना है आपको जहाँ पर सारे लाइट्स ऑन है, और मेक श्योर कि इस पट्टी के ऊपर सारे लाइट्स गिर रहे हैं, मतलब ये उसमें फोकस पे। और आप एक इमेज ऐसा ले लोगे, इसको फोकस करके इसका एक इमेज ले लिया, रेफरेंस पॉइंट, राइट। ये रॉ में क्लिक करना है वो। उसके बाद आपको जो शूट करना है वो आप कंटिन्यूस शूट कीजिए, ऑटो पे डाल के या फिर कोई भी मेथड पे डाल के आप शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपका शूट हो गया, जितने भी आपके इमेजेस है सारे आपने क्लिक कर लिए रॉ में। फिर आप जब एक्चुअल में पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे सॉफ्टवेयर में, उस वक्त आपको वाइट बैलेंस करेक्ट करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कैसे करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये सिंगल इमेज है, ये क्यूपी कार्ड था मेरे पास। मैं वहाँ पर गया, जाने के बाद मैंने पहले अंडरस्टैंड कर लिया कि अलग अलग कौन कौन से सेक्शंस है जहाँ पर मैं शूट कर सकता हूँ, क्योंकि इवेंट है तो इवेंट में लोग तो पूरे कहीं पे भी घूमते रहेंगे। अब कोई कॉरिडोर में जा रहा है, कोई नॉर्मल जगह पे जा रहा है, अलग अलग जगह पे। तो उनके आने से पहले एक या दो जगह पे, उनके आने से पहले 1 या 2 घंटे पहले आपको जाना है, जितना भी एरिया है, जितने भी लाइट्स है सारे ऑन करने हैं। और वहाँ पर आपको हर एक एरिया में जहाँ जहाँ पे आप शूट करने वाले हो, एक एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। मतलब एक तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट कुछ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बना दिए थे। आउटडोर एरिया था, रिसेप्शन का एरिया था, ट्रेनिंग रूम, बिकॉज हर एरिया में लाइट अलग अलग है। इसके लिए अगर थ्रू आउट द ऑफिस लाइट एक ही होता तो मैं एक ही इमेज लेता, चल जाता। तो आप देख पा रहे हो, अगर रिसेप्शन का एरिया है तो यहाँ पर ये पर्सन है, हाउसकीपिंग वाला जो भी पर्सन होगा वहाँ पे, या फिर आपका असिस्टेंट। तो आपने ये देख रहे हो सारे लाइट्स ऑन है उस वक्त, और मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब मे भी ऐसा हो सकता था कि मैं जो हूँ वो ऑन कैमरा, मतलब कैमरा के ऊपर जो फ्लैश है वो कभी मुझे यूज़ करना पड़ेगा या फिर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको फ्लैश यूज़ नहीं करना है। सो दैट्स द रीजन आई टुक 2 रेफरेंसेस। एक मेरा कैमरा का जो फ्लैश है विदाउट फ्लैश, उस वक्त जो येलो लाइट है उसी में मैंने एक रेफरेंस ले लिया। और उसके बाद ये देख लो यहाँ पर मेरा कैमरा का फ्लैश पॉपअप नहीं हो पाए, तो जो अवेलेबल लाइटिंग उसमें मैंने एक रेफरेंस ले लिया उसका।
उसके बाद में कैमरा का जो फ्लैश है उसको भी यूज करके एक इमेज ले लिया, क्योंकि जब मैं कैमरा का फ्लैश यूज करूंगा तो बट ऑब्वियस व्हाइट लाइट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो वो मैंने ले लिया। अब ये दोनों रेफरेंसेस आपको मिल गए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैंने जैसे बताया पूरा शूट आप कीजिए, लाइट वगैरह सिर्फ आपको सिर्फ फिर एक्सपोजर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप इमेजेस जो है वो एक्सपोजर के शूट करने वाले हो। वाइट बैलेंस के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इमेजेस शूट किए, अब यहाँ पर व्हाइट लाइट भी है क्योंकि फ्लैश इंट्रोड्यूस हुआ है, अगेन ये येलो लाइट भी है, सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही है। अब कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर मैंने कौन सी लेंस को यूज किया होगा? सर वाइड लेंस, वाइड लेंस 18 mm का, 35 ओके। 35 35 में थोड़ा सा 35 35 पे ना मुझे मेरा ज़्यादा वाइड नहीं मिलेगा अनिल जी, तो ये फुल हाँ, फ्रेम कैमरा 18 से शूट हुआ है, फुल फ्रेम कैमरा अच्छा। से शूट हुआ है। और यहाँ पर मैंने 16 mm का लेंस यूज किया है, 16 to 35 mm वाइड एंगल लेंस। तो ये रिसेप्शन का एरिया बहुत छोटा है और इतने सारे लोग हैं, तो आप देख पाओगे कि इतने सारे लोग जो है ना उस छोटे से एरिया में अगर मुझे कैप्चर करने हैं तो मुझे बस ऑब्वियस वाइड एंगल चाहिए। वाइड एंगल चाहिए तो फुल फ्रेम पे अगर मुझे वाइड एंगल चाहिए तो मुझे 16 mm का लेंस मिलता है कैनन का, 16 to 35 mm बहुत ज़्यादा वाइड हमको एरिया दे देता है, तो इसकी वजह से ये एरिया कैप्चर हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले आपको वाइड बैलेंस बता दूंगा, उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि वाइड 50 mm हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था ना 50 mm पोर्ट्रेट शूट के लिए बहुत अच्छा इमेज है, अलग फोकल लेंथ है, वो क्यों होता है मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? राइट। तो अब जैसे मैंने ये अलग अलग इमेजेस शूट कर लिए, जो भी इमेजेस वगैरह है, अब हमको करना क्या है, अब रेफरेंस पॉइंट ले लिया हर एरिया के, उसके बाद पूरा शूट कर लिया। अब जब हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद में जब पोस्ट प्रोसेसिंग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक इमेज लेते हैं, इसमें ये एक इमेज है फॉर एग्जांपल ओके इसमें ऑलरेडी मैंने करेक्शन कर दिए थे, अभी हम लोग फिर से उसको करेक्ट करते हैं। राइट, अब ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पर्सन इसने पकड़ के रखा है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ना जितने भी इमेजेस है वो सारे के सारे इमेजेस आप एक फोल्डर में डालोगे, फिर उनको ओपन करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे गया मैं इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, 3 इमेजेस है मेरे पास, इसको क्लिक किया मैंने फॉर एग्जांपल, तो ये 4 इमेजेस है। अभी इनको मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ एडोब फोटोशॉप, जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप का, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वो आपका हो गया एडोब रॉ प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर। अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर फोटोशॉप जो है वो चालू है सॉफ्टवेयर, तो आप देख पा रहे हो वेलकम टू कैमरा रॉ मुझे दिखाई दे रहा है, गेट स्टार्टेड। अब जब आप इसको देखोगे ना तो आपका फोटोशॉप अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। ओके, आपको यहाँ पर सिर्फ अभी ये पर्टिकुलर जो रॉ लैब है वो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये आपके चारों इमेजेस हो गए, करेक्ट। CR2 फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अलग सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जब आप रॉ फाइल पे शूट करते हो तो आपको सारी चीज़ें चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आप देख सकते हो वाइट बैलेंस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, एज शूट भी रख सकते हो। मैं एज शूट करूँगा तो ये एक्चुअल में कैमरा पे ऑटो पे मैंने शूट किया था, तो ये ऐसे सेटिंग कैप्चर हुआ। आई कैन गो हेड, आई कैन यूज़ डे लाइट, उसको मैं डे लाइट यूज़ कर सकता हूँ। तो डे लाइट आप देख रहे हो येलोइश ज़्यादा हो गया। देन आई कैन गो हेड, आई कैन यूज़ शेड, शेड में मैं जा सकता हूँ। मतलब जितने भी प्रीसेट्स हैं ना आपके कैमरा के, वो सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, फ्लोरोसेंट या फिर आपका फ्लैश, जो कुछ भी है। तो आप देख रहे हो इमेज चेंज हो रही है। अब ये हर बार जो भी आप सेटिंग रखोगे उसके हिसाब से तो चेंज होते जा रहा है ना, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट है क्या नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, इसको ना आप वैसे काम नहीं करोगे, तो उसको आप एज शूट रखोगे, जो भी आपका ये एज शूट आपने रखा, राइट। यहाँ पर आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये वाले ऑप्शन से वाइट बैलेंस टूल के ऊपर,
आई ड्रॉपर जैसा। ये कर्सर ये घुमाइए। मेरा माउस है, राइट, ये माउस है, दिखाई दे रहा है माउस। हाँ हाँ हाँ, इधर अब ये माउस यहाँ पे ऊपर देखिए, तीसरा ऑप्शन वाइट बैलेंस टूल, ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर। अनिल जी आपको दिखाई दे रहा है? रूपल, दिव्या? हाँ सर, हाथ के साथ है ना? हाँ, हाथ के बाजू में ये वाला वाइट बैलेंस टूल। तो हाँ, जैसे आप हाँ, वाइट बैलेंस टूल को क्लिक करोगे ना, वाइट बैलेंस टूल को, मेरा आइकॉन जो है वो आई ड्रॉपर में तब्दील हो जाएगा। करेक्ट, ये दिख रहा है आपको आई ड्रॉपर, ये अभी माउस मेरा कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको ना इमेज को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, मेक श्योर कि आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिखाई दे। आपको वो जो आई ड्रॉपर है ना, इस पर्टिकुलर जो व्हाइट कलर है यहाँ पर जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है। इसको जैसे क्लिक करते हो देख रहे हो पूरा का पूरा इमेज जो कलर चेंज हो गया। ओके। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हो अभी ये इमेज था, रॉ में क्लिक किया हुआ, तो अब मैंने क्या किया, ये आई ड्रॉपर को ना ये पर्टिकुलर वाइट स्ट्रिप पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे क्लिक करूंगा मेरा पूरा इमेज जो है ये एक्चुअल में वाइट करेक्ट हो गया। दिस इज द न्यूट्रल कलर फ्लेम, कि अब जो आप कलर्स देख रहे हो दिस इज द एक्यूरेट कलर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी पर्टिकुलर ना, ये येलो लाइट दिख रही है आपको पीछे, ऊपर वाइट कलर के लाइट से कुछ पूरा येलो लाइट था, तो यहाँ पर अपने कैमरा को सॉफ्टवेयर को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया प्योर वाइट, और उसको आपको क्लिक करोगे तो आपका जो पर्टिकुलर कलर है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ गया, 3550, 3550, और टिंट कितना है +16। तो यहाँ आपका कस्टम में चला जाता है वाइट बैलेंस। तो आपने अभी एक इमेज को ये पर्टिकुलर कैप्चर किया, राइट। अब आपको एक एक इमेज को करना नहीं है, आप क्या करोगे, आपका ये इमेज फर्स्ट है, आप इनको सारों को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ऑल या कमांड ऑल जो भी आपका सिस्टम है। आप पहले वाले इमेज को क्लिक करोगे एंड पहले वाले इमेज को जो भी आपका वाइट बैलेंस है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस येलो लाइट के यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ वाइट बैलेंस, तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है सबको आपका ये जो पर्टिकुलर सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गया हूँ, कंट्रोल ऑल किया मैंने और वाइट बैलेंस मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, तो जितने भी इमेज है ना आपके दिख रहे सारे के सारे येलो हो गए, ब्लू हो गए, क्योंकि मैंने गलत सेटिंग दी। तो आप क्या करोगे, सारे इमेजेस जितने आपके बैच के सारे इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करोगे, आप कंट्रोल ऑल सिलेक्ट करोगे एंड देन यू विल गो अहेड एंड यू विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सिंगल वाइट पट्टी, इसको क्लिक करोगे तो जैसे आपके जितने भी इमेजेस ना ये दिख रहे हैं सारे के सारे इमेजेस आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। सिंपल इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऑप्शन है, एक क्लिक पे आपका काम हो गया। ये आपका ग्रे कलर का हेल्प होता है, मतलब ग्रे बैलेंस का जो इमेज है उसका आपका प्लस पॉइंट है। सिंपल है, किसी भी मैक्सिमम आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जाते हो तो आपको वो हेल्प करेगा। यहाँ तक आपको समझ में है? So, but we need to buy this software and do all this process, na? If we take raw pictures. Yes, Anilji, because whenever you are capturing the raw file, so you can easily use this any software. जैसे अभी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में किया है, करेक्ट, मेरे पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हो। यू कैन इजीली, अगर आपके पास कैनन या निकॉन का अगर कैमरा है तो उनका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे मेरे पास ये कैनन का डिजिटल फोटो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी रॉ प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इट कैन बी एनी सॉफ्टवेयर। रॉ प्रोसेसिंग वाला आपका कैप्चर वन प्रो हो सकता है, डिजिटल फोटो प्रोफेशनल हो सकता है अगर आप कैनन का यूज़ करो, निकॉन का अगर है तो निकॉन का कोई निकॉन एडिटिंग का कुछ आता है अलग सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हो देन यू कैन गो एंड यू कैन यूज क्रैक वन, उसका कोई इशू नहीं है। अभी मतलब प्रोफेशनल के लिए अलग बेटर, अभी जैसे मेरा है लाइक इफ आई एम यूजिंग अ प्रोफेशनल लेवल एंड इफ आई एम यूजिंग अ कमर्शियली, तो मुझे वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इट कॉस्ट यू अराउंड 1800 to 1900 पर मंथ, ऐसा कुछ तो उसका प्राइसिंग होता है। बट एज फॉर पर्सनल यूज आप उसको आराम से क्रैक यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फाइंड क्रैक फाइल्स एनीवेयर। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने एडोब फोटोशॉप ये अलग सॉफ्टवेयर था, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर डिजिटल फोटो प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा कैनन का फ्री सॉफ्टवेयर है, रॉ प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको सिर्फ आपका सीरियल नंबर डालना होता है, आपको वो लाइसेंस फ्री में मिल जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पर मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद में मैं
कोई भी एक रॉ इमेज क्लिक करता हूँ, वही हम लोग क्लिक करते हैं जहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि टोमेटो शॉप ऑर्डर्स। एडोब लाइटरूम भी आप यूज़ कर सकते हो, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिसमें रॉ प्रोसेसिंग होता है। अब हम लोग रॉ फाइल्स में जा रहे हैं, एरिया वाइज सिलेक्शन। लाइट रूम तो फ्री रहता है ना, एडोब लाइट? नहीं ऋतु, लाइटरूम नहीं, एंड एडोब फोटोशॉप वो भी। फ्री सॉफ्टवेयर्स नहीं है, आपको वो 7 डेज का ट्रायल फ्री देते हैं, ट्रायल उसके बाद में आप पे करना पड़ेगा। एडोब के सारे सॉफ्टवेयर जो वो लाइसेंस मतलब पेड है, लेकिन आप फ्री यूज कर सकते हो। यू कैन गो इन एनी अदर वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्रैक फाइल्स मिल जाते हैं एंड यू कैन यूज दैट क्रैक फाइल्स इन योर पर्टिकुलर लैपटॉप। सिंगल यूज के लिए कोई इशू नहीं। इफ यू आर यूजिंग अ कमर्शियल पर्पस देन दे कैन फाइन यू, क्योंकि वो रेड उनकी होती है, तो यू कैन डेफिनेटली फाइन। तो आप कमर्शियल यूज करते हो तो देन आपको वो परचेस करना ही पड़ेगा। तो अब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ना कोई इमेज देखते हैं। ओके, अब ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली। अब ये ना सिंगल इमेज है, होटल में क्लिक किया है, देख पा रहे हो बहुत ज्यादा अंधेरा था वहां पर, छोटे से डिम लाइट है, ये प्योर येलो लाइट्स है, कैमरा का फ्लैश भी यूज हुआ है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, यहाँ पर आपको एक्चुअल में ग्रे कार्ड की जरूरत थी, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है उस वक्त, बहुत ज़्यादा फास्ट इमेज क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि ये तो रैंडम क्लिक है। तो इसमें काम चल जाएगा आपका नॉर्मल, अगर कुछ वाइट बैलेंस इधर उधर होता है तो। बट जब आप एक्चुअल में कोई ऐसे इमेज को शूट करके दे रहे हो उनको, जो आपका टाइम लेकर आप शूट कर रहे हो, जहाँ पर उस वक्त आपको ये ग्रे कार्ड यूज़ करना ही है, बिकॉज होटल में तो ग्रे कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, खाना खाने के लिए वहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में आपका काम है वहाँ पर आपको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको हमने क्लिक किया, इसको हम लोग जाएंगे यहाँ पर एडिट इमेज में। एडिट इमेज में जाने के बाद 1 मिनट दीजिएगा दिव्या, मैं आता हूँ आपके पास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑटो वाइट बैलेंस सेटिंग दिया गया है। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे रॉ फाइल है इसके लिए आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। कलर टेम्परेचर आपको डालना है मैनुअली, तो आप कितना मैनुअली कलर टेम्परेचर डालोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको कलर टेम्परेचर। तो जब मैंने कैमरा में बोला था ना आपको कि मैं कलर टेम्परेचर मैनुअली भी डाल सकता हूँ, आई कैन हियर ऑल्सो आई कैन ऐड मैनुअल कलर टेम्परेचर। जैसे आप इसको अगर मान लीजिए मैं 6000 केल्विन बोलता हूँ, तो उसको एंटर करूँगा, तो अब कैमरा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर लाइट सिचुएशन था वो 6000 केल्विन के आसपास था, राइट। यहाँ पे आपको समझ में आया। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 3000 केल्विन था, तो कैमरा अब अंडरस्टैंड करेगा 3000 केल्विन, टोटल चेंज हो गया, राइट, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक्चुअल मैंने शूट किया था वो येलो कलर था, प्योर येलो कलर। तो वो लगभग उसका जो कलर टेम्परेचर होगा वो 3200 केल्विन के आसपास होगा, 3200 या 3300। तो आप देख पा रहे हो 3200 में अगर कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें प्रॉपर कैप्चर हो रही है, प्योर वाइट दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो आपको ये देखना होता है कि आप एग्जैक्टली इमेजेस को कैसे एक्यूरेटली कलर बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर आपको कलर बैलेंस का ये मिल गया, क्लिक वाइट बैलेंस। तो आप क्या करोगे, इसको कुछ टच नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑटो ये टूल दिखाई दे रहा है, आई ड्रॉपर, वाइट बैलेंस कलर पिकर टूल। आप यहाँ पे जाओगे, इसको अगेन आप जूम करोगे थोड़ा, और आप यहाँ पे जाके उसको क्लिक कर दोगे। ये आपने लिया, ये लेने के बाद आप यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया, जैसे ही वो पर्टिकुलर वाइट पट्टी पे आपने क्लिक किया, आपका इमेज जो बैलेंस हो गया, कलर बैलेंस हो गया इमेज का, करेक्ट। ये आपको समझ में आया? सर थोड़ा आई डोंट नो, आई एम आस्किंग सिली क्वेश्चन और आई डोंट नो, बट स्टिल आई विल आस्क। अभी सपोज ये जो पर्सन खड़ा है, ये बैकग्राउंड का, और वो पूरा लुक आपको चाहिए, बट यू डोंट वांट दिस फेलो टू बी देयर, कैसे? हाँ, तो ये पर्सन ये तो पर पर्सन आप का तो इमेज आप रेफरेंस तो ले देने रहे वाले हो हो ना, ये पर्सन का नहीं? इमेज तो आप क्लाइंट को नहीं देने वाले हो ना, ये पर्सन का इमेज तो आप क्लाइंट को नहीं दोगे। अभी जैसे हम लोग कैसे पर आप तो पर वाइट बैलेंस फिर आपके इसके कार्ड से ले रहे हो ना, तो कैसे? exactly, मतलब मैं मैंने आपको समझा बोला ना, देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, आपने एक इमेज इस पर्सन का लिया, राइट, एक इमेज इस पर्सन का लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्सन फर्स्ट इमेज था। तो आप क्या कर रहे हो, आपने एक फर्स्ट इमेज में उसको लिया है, उसके बाद आपके जितने इमेजेस ना, अभी ये मेरा इमेज है, ये वाला, ये मुझे क्लाइंट का इमेज है, करेक्ट।
तो आप ना बाकी के सारे इमेजेस आपको जैसे शूट करने हैं वैसे शूट करते रहते हो। हाँ, मतलब वो इमेज का खाली रेफरेंस लेके हाँ, बाकी अभी सबको चेंज अप्लाई किया। करना है तो आप क्या हाँ करोगे, हाँ। अब आपका इमेज आपने फर्स्ट पे ले लिया, राइट। अब यहाँ पर आपके सारे इमेजेस हैं जो आपने शूट किए, जो एक्चुअल में क्लाइंट के इमेजेस हैं। अब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ऑल। जैसे यहाँ पर गया मैं, कंट्रोल ऑल मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। दिख रहा है आपको, सिलेक्शन हो गया। अब चारों इमेजेस को सिलेक्शन हो गए, चारों इमेजेस। अब अगर मैं इसको सेटिंग करूंगा ना तो वो चारों को अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपने कलर बैलेंस लिया, यहाँ पर गया मैंने जो सेटिंग चेंज की, देख रहे हो आप सारे जो है वो सारे के सारे अप्लाई हो गए। तो इन सपोज ये कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, ठीक है। तो आपने ये पर्सन को कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा किया और सपोज तो कॉन्फ्रेंस रूम के फोटोज निकाल रहे, सपोज 4-5 निकाल रहे, तो आपने इसके बेसिस पे सबका कलर ठीक किया। नहीं, कैसे करेंगे हम लोग, कॉन्फ्रेंस रूम के जो शूट करना था, राइट। हाँ, इस हाँ, मैंने क्या किया, इस मुझे पता था कि वहां पर जितने भी एरियाज है अलग अलग, तो हाँ, हर एरिया सब में जगह पे लिया है। सब जगह पे मैंने उसके कम से कम 15-20 ओके रेफरेंस शॉट ले लिए अलग अलग। तो अभी एक एक ओके रूम ओके का लिए थे Locations. सर, दैट्स एक एक व्हाट आई रूम वाज का आस्किंग। रेफरेंस शॉट लिए So थे। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग एक्चुअली। so जी, he has to be there in whatever rooms we are going to shoot, right? एग्जैक्टली। Because each room has different lighting conditions. So हाँ एक lighting condition हाँ के हिसाब से we have to take a reference point, and this reference point should match to the picture what we are going to edit. तो अभी आपने हाँ क्या तो किया, एंगल सर, फोटो एंगल, एंगल एंगल अभी का ये कोई तो इशू नहीं। इनका देखिए यही अभी एंगल लिए थे। अभी कैसे है, ये डायरेक्टर कैबिन था, डायरेक्टर कैबिन में जो लाइटिंग है वो इक्वल थी, राइट। डायरेक्टर का जो अभी जैसे आपका बेडरूम है तो बेडरूम में लाइटिंग इक्वल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हॉल है, हॉल में भी चेंज हो सकता है, आपका वॉशरूम है वहां पर चेंज होगा, कॉरिडोर में चेंज होगा। तो अगर मैं बेडरूम में आपका एक इमेज ले लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं एंगल कोई भी रखूँ, क्योंकि उस सिचुएशन में लाइट तो चेंज नहीं होने वाला है ना, उसमें जितनी लाइटें वही रहेंगे। लाइट कब चेंज होगा, जब मैं वॉशरूम में जाऊंगा। लाइट कब चेंज होगा, जब मैं हॉल में आऊंगा। लाइट कब So चेंज you होगा, will जब take the कॉरिडोर में reference जाऊंगा। only where the lightings are different. एग्जैक्टली अब ये रेफरेंस मैंने लिया, ये इमेज का जो सेटिंग है ना, वो जो डायरेक्टर कैबिन के जो शॉट है ना उसी को मैं अप्लाई करूंगा। इसका सेटिंग में कॉरिडोर के इमेजेस को अप्लाई नहीं करूंगा, कॉरिडोर के लिए Not अलग रेफरेंस necessary है। all the rooms, right? एग्जैक्टली, Right. सर अगर ये सेम रूम में डिफरेंट एंगल्स पे क्लिक करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लाइट तो आपकी सेम है ना, यही लाइटिंग इमेज सेम है। चलेगा ना। हाँ, इसमें तो ये रूम में तो हाँ कांस्टेंट लाइटिंग है, मगर एक ही रूम में डिफरेंट नहीं, प्लेसेस में, एक ही रूम में एक ही डिफरेंट रूम प्लेसेस में, पे अलग हाँ, सा लाइटिंग है तो एक ही अभी देखिए ये अब इमेज था हॉल है, एक डायरेक्टर। एक जैसा शैडो जैसा रहेगा, एक तरह Yeah, ब्राइट true. रहेगा। हाँ तो तब रेफरेंस इमेज दो लेंगे, अगर दो डिफरेंसेस है तो दो रेफरेंस इमेज लेंगे। हाँ देखिए अभी यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस लिए थे। तो अब क्या होता है कि अगर मुझे ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 इमेजेस अगर क्लिक करने होते, फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर पर्सन है, अब मुझे उनको इमेजेस क्लिक न करने, मैं फ्लैश यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है कि अगर मैं फ्लैश यूज़ नहीं करने वाला हूँ और सिर्फ येलो लाइट में शूट करना हो तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। उसके बाद अगर मैं फ्लैश यूज़ करूँगा और फ्लैश यूज़ करके मैं अगर उसको शूट करने वाला तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट, दोनों ले लिए। अब जब मुझे उसको शूट करना है, मतलब जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे कौन सा यूज़ करना है, मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे मेन बॉस की कैबिन, क्योंकि इस बॉस की कैबिन में बहुत लोग शूट कर रहे थे, तो ये जो आपको मैंने दिखा है ना, ये वाला, ये एक साइड है बॉस के कैबिन का, ये वाला जो अभी हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने के लिए, चलिए इसमें देखते हैं। ओके, हाँ, और अगर रूम में डिफरेंट लाइटिंग है तो सर एक प्लेस में अलग सी ब्राइटनेस है और दूसरी प्लेस में अलग सी तो आप, ब्राइटनेस है, हाँ तो फिर आपको दो वो दो करेक्ट, दो आपको रेफरेंस जहाँ पर लाइटिंग चेंज हुई वहां पर आप रेफरेंस हाँ, पॉइंट ले लोगे। वहां पे एक जहाँ पर आपका लाइटिंग चेंज हो गया वहां पर आप एक ये ले लोगे। जैसे अभी टास्क ही है सर आपको, अभी इसलिए ये फोटोग्राफर दिख रहा है सुबह सुबह 3 बजे निकल जाते घर से। सच में मैं बहुत जने देखी, फोटोग्राफर इतने ऐसे इक्विपमेंट पकड़ के 3 o'clock को निकल जाते हैं, सुबह सुबह 3 AM को। वही तो चीज है ना। अब यहाँ पर आपने एक इमेज ले लिया, राइट। अब जैसे अगर मैं बताऊँ ना, तो आपका उसी के बैकग्राउंड में ना ऑपोजिट साइड में 2 सोफे थे, ये वाले, जहाँ पर डायरेक्टर के कैबिन में ही ये 2 सोफे हैं, तो बाजू में उसका विंडो था, तो विंडो मैंने ऑलरेडी क्लोज करवा दिया था, वहाँ पर कर्टन था उसके लिए,
क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपायरिंग दैट विंडो का डे लाइट अंदर आए। तो मैंने उनको बोला कि आप विंडो क्लोज रखिए, उसी में आपके जो भी फोटोज अच्छे आएंगे। थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है कई बार ऑन द सेट, तो क्लाइंट को सच बात नहीं बतानी पड़ती। तो वो बोलेंगे कि चलिए डे लाइट भी हमारे लिए जो काम इजी है वो हमको करवाना है। तो डेफिनेटली अब ये इमेज है, यहाँ पर देख रहे हो उनका ये पीछे ग्रे कलर का कार्ड था, पूरा का पूरा ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास था, बाजू में दूसरी कैबिन थी। तो अगर मैं अभी उनको बोलता कि ये आप उसको कवर मत कीजिए, तो पीछे ग्लास था, दूसरी कैबिन की लाइट अंदर आ सकती थी, तो वो तकलीफ देता। इसके लिए मैंने उनको बोल दिया कि सर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप इसको ऐसे रखिए। अब ये इमेज क्लिक हुआ है। अब जब आप इसको देखोगे तो सेम लाइटिंग है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मुझे वही रेफरेंस काम आएगा। जैसे अगर अभी इसको ना जब मैंने एक्चुअल में देखा है ना, ये देखिए उसी लाइटिंग सिचुएशन में जब हमने ये देखा ना, क्लिक किया, अब ये लड़की का इमेज है विदाउट वाइट बैलेंस करेक्शन। ये इमेज था, राइट? येलो कलर की लाइट है सेम। और जब अब उसने उसी लाइट को हमने रेफरेंस पॉइंट लेकर जब चेंज किया ना, तो आपको ये इमेज मिला उसी का। ये देख रहे हो ये वाला। तो अब वो वाइट दिख रहा है, येलो टोन निकल गया, उसके साड़ी का जो कलर था, ये जो कलर है स्किन टोन जो है वो प्रॉपर आ गया, राइट? ये कलर आपको जो है ना, वो कलर आपको वाइट बैलेंस का रेफरेंस पॉइंट जब आपके पास है तभी आपको प्रोवाइड करके मिलेगा। तो अब ये सिंपल अगर मैं बात करूँ इस फीमेल के लिए सेम है। ये एक्चुअल शॉट है जब आपने येलो कलर की लाइट में लिया, ये डायरेक्टर कैबिन में जहाँ पे मैंने वो रेफरेंस पॉइंट लिया था ना, वहीं पर। तो उसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया। और ये उसका करेक्टेड फाइल है, PSD फाइल है अभी भी। तो आप देख रहे हो करेक्टेड है, तो वाइट कलर्स हो गए। अब उसके बाद में साइड में और एक ग्रे कलर का कर्टन था जहाँ पर ये अलग अलग इमेजेस थे। जैसे इस लड़की की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसका पर्टिकुलर नॉर्मल शॉट है, ग्रे कलर था यहाँ पर। अब इसको मुझे क्लिक करना है, और जैसे अगर इसको आप देखोगे यहाँ पर, तो उसकी साड़ी तो वाइट कलर की थी, तो बॉटम में से क्लिप आ सकती थी। तो अब ये करेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से इमेज आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि हमको अगर मिक्सअप लाइटिंग सिचुएशन में एक्यूरेट कलर बैलेंस अगर लेना है, या फिर सिंगल लाइट सिचुएशन में भी अगर एक्यूरेट कलर बैलेंस लेना है, तो आपको ना ये जो ग्रे कार्ड है बहुत हेल्प करेगा। जो ग्रे कार्ड है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट? ये आप लोगों को समझ में है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस दिव्या बोलता, बताइए। सर अभी व्हाइट तो यूज कर लिए सर, अब ग्रे और ब्लैक कैसे यूज करना? नहीं, अभी वाइट जो है ना वो वाइट बैलेंस को यूज करने के लिए करते हैं। ग्रे जो कलर है ना उसको आपको यूज नहीं करना है। ग्रे एंड ब्लैक वो अलग पर्पस के लिए। अगर मुझे इंसिडेंट लाइट क्लिक करना है, इंसिडेंट मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया कि लाइट के दो टाइप होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव लाइट एंड एक इंसिडेंट लाइट। सर आपने बताया हाँ, लेकिन जो फोटोज हमने अनिल जी का पेंडिंग है वो टॉपिक। हाँ। तो जब फोटोज हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो आपको व्हाइट बैलेंस करेक्ट करने के लिए वो ग्रे व्हाइट को रेफरेंस देना है। अगर आपको येलो कलर का रेफरेंस चाहिए, देन यू विल गो अहेड एंड यू विल क्लिक दैट ग्रे कलर, क्योंकि ग्रे कलर जो है वो आपका इंसिडेंट लाइट को कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। इनकैंडेसेंट लाइट आप कीजिएगा, पर वो भी एग्जांपल बताते हैं। सिंपल है। अगर आप मान लीजिए कि आपको सेम ग्रे और ब्लैक का, हाँ अभी देखिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो पर्टिकुलर टोन है उसमें आप येलो कलर का टोन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको येलो कलर का टोन लोगे, ग्रे पे क्लिक करोगे, तो आपको थोड़ा सा येलोइश टोन जो है ना वो आपका वार्मनेस उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, जाएगा नहीं। इसको लोगे तो प्योर वाइट आ जाएगा। इसको अगर लोगे तो आपका जो येलो स्टोन है ना, जो इनकैंडेसेंट लाइट अगर वहाँ पे होता है प्योर येलो कलर, तो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर आप करोगे तो कितना आ रहा है, 3550 करेक्ट। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो कितना आ रहा है, 3700 केल्विन। तो अब यहाँ पर 100 to 200 केल्विन वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि जो एक्चुअल लाइट था वो आपका येलो कलर का लाइट था इसके लिए। तो जो आपका ग्रे कलर है वो ग्रे कलर इनकैंडेसेंट लाइट के लिए यूज किया जाता है। वाइट बैलेंस करेक्ट करने के लिए ये कलर नहीं यूज करते। तो आपको अगर वाइट बैलेंस करेक्ट करना है तो यू विल ओनली क्लिक द वाइट वन। सो वी हैव टू डिसाइड चाहिए तो ग्रे कार्ड प्रेस करना है। अगर येलो टोन विंटेज लुक देना है तो नहीं। जब आपको आपकी इमेज में इनकैंडेसेंट जो लाइट है, येलो लाइट जो है, उसका अगर एक्यूरेट कलर टेम्परेचर
चाहिए होता है तो कितना होता है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो येलो कलर का लाइट था ना मेरे पास, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना था, तो वो था 3650 केल्विन, ये येलो कलर जो वहाँ पर अवेलेबल था। तो द ग्रे कलर इज हेल्पिंग अस, ग्रे कलर हमको हेल्प करता है येलो कलर का लाइट का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, टू रीड द वैल्यू ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट, अच्छा, रीड करने के लिए इनकैंडेसेंट लाइट, ओके, टू करेक्ट द चेंजेस वाइट करने बैलेंस। के लिए, फोटोग्राफ चेंज करने के लिए वो करता, जैसे व्हाइट बैलेंस चेंज हुआ। नहीं, if you want to just understand what is the value of your incandescent light, color temperature of incandescent light, then you will use that particular gray one, जो आपका ये हो गया। But to correct the white balance, you will click only the white one. अच्छा, gray doesn't correct it, it just नहीं, shows the value हाँ, of incandescent to light. read the incandescent light, अच्छा, but to correct the white balance, you have to click the white. white, black क्या करेगा फिर? ब्लैक आपका जब कैमरा का ना एक्चुअल में कोई कलर और ज़्यादा आपको ग्रे का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि टोटल वहाँ पर ना एग्जैक्टली इंटेंसिटी कितना था लाइट का वगैरह, तो आपको ब्लैक यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हमको उसको कोई लेना देना नहीं है। ये आपके जब स्किन टोन के कलर्स होते हैं ना, जब हम लोग कलर बैलेंस करते हैं, मॉडल को कोई शूट करते हैं, मैं आपको अभी एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसको बोलते हैं कलर चेकर पासपोर्ट, वो पेंडिंग है हमारा। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लैक को क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 कलर मिल रहे हैं, राइट, 1 2 3। अब आप क्या करोगे कि अगर आपको इससे भी और कोई कलर से उसको अगर बैलेंस करना है, उसको एक्यूरेट कलर्स कैप्चर करने, तो उसके लिए और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कलर चेकर पासपोर्ट। मैंने आपको बताया था ऐसा, देख रहा है ये, अच्छा वाइट हो गया, कौन? एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ना क्लोज कर देता हूँ। अनवांटेड जो हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से उनके, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आपको अभी फिलहाल के लिए सिर्फ व्हाइट वाला जो है वही आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो व्हाइट है वो व्हाइट हमको कैसे हेल्प करता है। बिकॉज आपका व्हाइट जो है वो आपको हर जगह पे व्हाइट बैलेंस करेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे जैसे आप फैशन शूट वगैरह करते हो, वहाँ पर आपको अलग अलग मॉडल के कलर्स के जो भी उनका कॉस्ट्यूम है उसके कलर्स भी बैलेंस करने पड़ते हैं। तो उस वक्त आप इस कलर चेकर पासपोर्ट, इससे प्रो वर्जन होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब ये कलर चेकर पासपोर्ट ऐसे दिखा देता है। ये तांतुस से हम लोग नहीं परचेस करेंगे, हम लोग ना, देयर इज अ वन कंपनी विच इज कॉल्ड एज एक्सराइट। एक्सराइट एक कंपनी है, उसके कलर चेकर पासपोर्ट आते हैं। तो जैसे आपका वो ना इसका कार्ड होता है ना, इसका शेड कार्ड, वैसे आपके ये कलर चेकर पासपोर्ट होता है। सेम आपको ग्रे बैलेंस की तरह ये काम करता है, लेकिन इसमें ना आपको बहुत वैल्यूज दिए होते हैं, हर कलर का न्यूट्रल वैल्यू दिया होता है। तो इफ़ यू वांट टू कैप्चर एग्जैक्टली ना आपका वाइट कौन सा रहेगा, तो आप इसमें बहुत अलग अलग रेफरेंसेस पॉइंट दिए होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, आप सेम मॉडल का इमेज लोगे, अगर आपको स्किन टोन उसको चेंज करना है, स्किन टोन का एग्जैक्टली अगर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको स्किन टोन के शेड्स दिए होते हैं, जो भी आपके पास शेड कार्ड है, तो ये आपके रेफरेंस पॉइंट है। तो जब आप सॉफ्टवेयर में कई बार हम लोग ना चाहते हैं ना कि ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये कलर थोड़ा सा कम हो, उस वक्त ना इस रेफरेंस पॉइंट्स को लिया जाता है। तो ये एक्सट्रीम, रितु आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। एक्चुअल कलर अगर नहीं मिला तो ये चेकर में नहीं, जो स्किन टोन नहीं मिला, ये स्किन टोन नहीं मिला, इसकी वजह से आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये कब, जब आप एक्चुअल में आप प्रो लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो, अगर जैसे ये इमेज है, तो ये इस इमेज में तो एक्चुअल तो मॉडल का कलर जो है वो तो इतना शार्प नहीं होगा, इतना इवोल्यूशन नहीं होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जो ये ज़्यादातर आपका 5500 वाला जो केल्विन होता है ना, उस वक्त आपको ये फ्लैश लाइट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इससे आप वाइट बैलेंस भी करेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये लड़की कर रही है, सेम उसने ग्रे कार्ड रखा है, जो ग्रे कार्ड अफोर्ड कर सकता है तो वो सिंपल 3 ही कलर हमको वाइट बैलेंस करेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको सारे कलर्स को भी न्यूट्रल करना है, या सारे कलर्स को किसी को एनहांस करना है, हर एक कलर का एक्यूरेट टोन कैप्चर करना है, तो आपका ये ग्रे कार्ड से थोड़ा बेटर जो होता है, जिसको कलर चेकर पासपोर्ट बोलते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप
सिर्फ वाइट बैलेंस नहीं है, आप हर कलर का एक्यूरेट जो कलर है वो कैप्चर कर सकते हो, मतलब करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो व्हाइट में ही कि आपको इतने सारे शेड्स दिए, ग्रे में ही इतने सारे शेड्स दिए। ये प्योरली जो फैशन के शॉट्स क्लिक करते हैं, जो मूवीज के लिए एडिट वगैरह करते हैं उस वक्त सर तो एक शॉट इसने ये कार्ड के साथ लिया है, एक शॉट विदाउट दैट कार्ड, एंड देन हाँ सेम प्रोसेस है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं होता। आपको इसमें भी एक सिंपल रेफरेंस शॉट लेना पड़ता है, जैसे अभी इसने लिया है, फिर उसके पास अभी इतने सारे कलर्स का रेफरेंस पॉइंट मिल गया, राइट। अब अगर मुझे चाहिए कि मेरे इमेज में रेड ज़्यादा है, करेक्ट, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ का रेड का जो पॉइंट है ना वो पॉइंट उठाऊंगा और मैं यहाँ से उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये एक्सट्रीमली प्रो लेवल पे जो काम करते हैं ना, जो प्योरली प्रोफेशनल्स एडिटिंग का होता है, उनको सिंगल कलर के वैल्यूज सबको अंडरस्टैंड करने हैं, वो सब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। कलर चेकर पासपोर्ट, जिसमें आपको अलग अलग शेड्स मिलते हैं, जितने भी कलर्स हैं 7 कलर्स जो है वो हर एक 7 कलर्स के साथ साथ जो कुछ न्यूट्रल कलर फिल्टर्स है उनके आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट दिए होते हैं। तो आप उसको जो भी आपका कलर बैलेंस है उसको चेंज कर सकते हो। कलर बैलेंस आपका वाइट बैलेंस जो है वो मैंने बताया, उसके लिए आपको वो जो वाइट है वो यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी उन्होंने प्योर वाइट दिया हुआ है। ये आपका 18% ग्रे, आपका अगेन 20% ग्रे होगा, ये 100% ग्रे। वैसे अलग अलग शेड्स दिए होते हैं, तो जो पर्सन को जो यूज़ करना है वो बंदा यूज़ कर सकता है। लेकिन ये महंगा होता है, एंड ये प्रो वाले जो पर्सन है जिनको और ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग स्टूडियो में हमारे पास ये वाला है, ग्रे टेक का मैकबेथ कलर है, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये पर्टिकुलर ऐसा कलर चार्ट होता है, बड़ा होता है यहाँ पे A4 साइज पे, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो कलर डॉट्स है ना, हर एक कलर के वैल्यूज बड़े होते हैं, तो आपको जो कलर चाहिए उससे भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपका टोन वगैरह है। तो आपको कभी अगर थोड़ा सा वार्मिश टोन चाहिए, कभी आपको थोड़ा सा ब्लूइश टोन चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये प्रो लेवल पे वीडियो जो होते हैं ना आपके, जितने भी फिल्म्स वगैरह होते हैं वो भी एडिटिंग में ऐसे कलर बैलेंस किए जाते हैं, तो तभी आप हर कलर को एक्यूरेट देखते हो। या फिर कई बार रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ वीडियोस होते हैं ना जिसमें कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा एनहांस दिखाई देते हैं, तो कुछ कलर्स नॉर्मल दिखाई देते हैं, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में है? ये like we have to buy, like if we want we have to buy only this color chart, or else like ये water colors का भी मिलता है, बच्चों के पास रहता है, ये भी सेम है? नहीं And सर, दोनों अलग अलग है। रूबिक क्यूब रहता है, वो भी like multiple colors में आता है। We can't take those reference points, right? This is an ultimate level of reference point. क्योंकि ये जो है ना, ये फोटोग्राफी के लिए ही बनाए गए हैं। वो जो कलर्स है, वो कलर्स आप देख रहे हो, वो सारी चीजें नॉर्मल कलर है, कैप्चर होंगे, लेकिन उससे आप रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, यू विल नॉट गेट द एक्यूरेट कलर। तो ये खास फोटोग्राफी के लिए ही बनाया गया है, एंड इसी से आपके जो सॉफ्टवेयर पे आपको एक्यूरेट कलर मिलेंगे। ये मैंने भी करके देखा था तो वो वर्कआउट नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग, वी इवन ट्राइड कि इसका जेरोक्स निकाल के हम लोग ट्राई करके देखे, कलर जेरोक्स है ना, बहुत सारी चीजें करो तो भी नहीं आता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो कलर का कोटिंग उन्होंने दिया हुआ है, कलर का एक्चुअल कोट जो है ना वो उस पेपर पे होता है, तो यू कैन इजीली जब आप फिंगर पे करोगे ना तो आप फील कर पाओगे। वो जो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट जब लाइट उस पर ट्रांसफर होता है ना, लाइट जब गिरता है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्शन कम होगा। तो एग्जैक्टली, तो जो कलर है उसके हिसाब से वो कितना लाइट थ्रो कर रहा है, कितना लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, वो प्रिंट में तो नहीं पॉसिबल है। तो दैट्स द रीजन ये जो है वो बहुत महंगे होते हैं, एंड आपको जब एक्चुअल में जरूरत है तभी आप इसको परचेज करना है। ये इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20-25,000 अगर बड़ा आप ले रहे हो। जो वीडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कम से कम 80-90 हज़ार के आते हैं, वो बड़े होते हैं इतने 2-2.5 फीट के, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसको वीडियो कार्ड बोला जाता है। तो ये आपका वाइट बैलेंस का है। अभी हमारे लिए एज अ बेसिक लेवल पे हमको जो अंडरस्टैंड करना है दैट इज अ ग्रे कार्ड, जो आप ग्रे कार्ड हर चीज को तो हम एक बार खरीद करके रेफरेंस कैन में लगा के छोड़ सकते हैं ना, बार बार तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो नहीं, माफ कीजिए, मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप एग्जैक्टली। नहीं, this one is not related to any lighting condition or anything. This is just wherever it is possible we can just take a picture and we can add it to the software that is the reference point, and anytime we can change with colors with this color checker point, right? यस, तो आपको एक ही बार परचेस करना है,
एंड देन आपको उसको एक संभाल के रखना है। जैसे अभी ये कुछ इसको 8 साल हो गए इतने से चीज को, तो Yeah, 8 but साल से ही चल ही रहा है। this one, every room we go, every location we go, we have to take this and we have to take it as a reference point. Yes, ये yes. grey card को, but the color point, color checker को, this doesn't require the lighting conditions or anything, right? This can नहीं, इसको भी आपको सेम कलर, same lighting conditions में ही लेना है। Yeah, okay. हाँ, जब आप शूट कर रहे हो वहां पर जो भी लाइटिंग है, उस लाइटिंग में सिचुएशन में आपको सेम इसके जैसा यूज करना है। सर हाउ डज इट मेक डिफरेंस? सपोज अभी ये कलर चेकर है, ये हमने सर एक बार इसका एग्जांपल बता दीजिएगा। हाँ, वन सेक। तो ये एक फोटो हमने किधर सेव कर दिया अपने पास कंप्यूटर में, ठीक है। फिर जब भी हम लोग फोटोज को एडिट कर रहे हैं, दैट टाइम वी टेक दैट रेफरेंस फ्रॉम दैट चेकर पिक, तो नहीं चलेगा। I got it. अपने अभी हाँ। आप क्या बोल रहे हो कि आपने एक फोटो ले लिया, हाँ, करेक्ट, चेकर का, हाँ, चेकर का फोटो ले लिया, वो कहाँ पे ले रहे हो आप? वो सेव कर दिया हमने डॉक्यूमेंट जैसे बना के, या व्हाट पिक सेव कर दिया हमने। राइट, अब जब आप उस कलर जब भी हम एडिट कर रहे हैं दूसरे पिक्स, जब भी एडिट कर रहे हैं जो हमने क्लिक किए हैं, उसमें से रेफरेंस लेके हमने इसमें डाल दिया तो नहीं होगा। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप किसी लाइटिंग सिचुएशन में क्लिक करोगे, जो भी आपका लाइटिंग सिचुएशन होगा, वो सेम सिचुएशन पे आपके दूसरे इमेजेस से सेम सिचुएशन पे आपने क्लिक किए नहीं ना, वहां पर तो डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप आउटडोर के कुछ इमेजेस आपने क्लिक किए, आउटडोर में सनलाइट था, वहां पर डिफरेंट आपका लाइट सोर्स था, टेम्परेचर लाइट का वहां पर अलग था। आप जहां पर ये रेफरेंस पॉइंट क्लिक कर रहे हो आपके घर में, मान लीजिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वहां पर अलग लाइट टेम्परेचर है, तो आप एक रेफरेंस हर चीज को नहीं दे सकते, राइट। जैसे ए बी, अगर मेरा ओ पॉजिटिव है तो मुझे देने के लिए तो मैं सारे लोगों को ओ पॉजिटिव का खून दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जब चाहिए होगा तो मुझे ओ पॉजिटिव ही लगेगा ना, दूसरा तो नहीं लग सकता। वैसा है कि आपको ये उसी पर्टिकुलर लाइट सोर्स में कैप्चर करना पड़ेगा जहां पर आप एक्चुअल में शूट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप आउटडोर में हो, वहां पर जो एक्चुअल लाइटिंग उस वक्त है, तभी आपको वो इमेज चाहिए, तभी वो एक्चुअल उस लाइटिंग सिचुएशन में जो कलर एक्यूरेट है वो आपको देगा। आप एक रेफरेंस पॉइंट क्लिक करके आप उसको हर एक को यूज नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन जब भी आप शूट पे जा रहे हो, ये आपके कैमरा के बैग में होना ही चाहिए टू गेट द एक्यूरेट कलर्स, ये आपके पास होना ही चाहिए 100%। तो कैमरा, लेंस, मेमोरी कार्ड, बैटरीज, ग्रे कार्ड, ट्राइपॉड, जो भी आपका पूरा सेट होता है। जैसे अभी आपको मैं अगर दिखाऊंगा ना, तो मेरे पास पूरा का पूरा बैग है, तो बैग में हर चीज के लिए अलग अलग खाने हैं, सेपरेट बैग्स आते हैं वैसे, तो वो सारी चीजें आप सेट बना के जाते हो, लाइक यू आर गोइंग ऑन वॉर, तो आपको हर चीज को कैरी करना है। जिस दिव्या आप बोलिए। सर जब आउटडोर शूट करते हैं ना, तब आपने बोले इवेंट के लिए 7:30 को निकले आप, सो 7:30 का लाइटिंग अलग है आउटडोर का, और 10 o'clock 10:30 को आउटडोर का लाइटिंग अलग है। तो रेफरेंस इमेज आप 7:30 को लेंगे ना? नहीं, तब तो नहीं ले सकते 10 o'clock को रेफरेंस इमेज ग्रे कार्ड लगवा के एक ही। नहीं, उस वक्त मुझे उसी वक्त लेना पड़ेगा। अगर मैं 10 बजे क्लिक कर रहा हूँ, मैं अभी मान लीजिए आउटडोर में हूँ, 10 बजे लाइटिंग अलग थी, 11 बजे लाइटिंग अलग है, तो व्हाट आई विल डू, अभी मुझे पता है कि एक लाइटिंग सिचुएशन जो वहाँ पर 10 बजे के आसपास, क्योंकि डे लाइट में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डे लाइट में तो आप ऑलरेडी अगर सनलाइट पे रखते हो जो आपका 5500 पे, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको भी एक्यूरेट करना है, डे लाइट में कुछ इमेजेस क्लिक कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर एक शॉट, जो भी आपका पर्सन है, जैसे किसी मॉडल शूट का मैं शूट कर रहा हूँ, कोई मॉडल का मेरा पोर्टफोलियो शूट हो रहा है, अब मैं उसको शूट कर रहा हूँ सुबह 10 बजे के आसपास, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, 10 बजे के आसपास जब मैं जहाँ पे उसको शूट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक इमेज उसका ले लिया। अब असिस्टेंट होता है, एक सिंगल इमेज क्लिक करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपने उसके 15-20 इमेजेस ले लिए, जो भी आपके इमेजेस है वो आपने ले लिए। अब वो वहाँ पे शूट हो गया। उसके बाद एक्टर अगर बोलता है चलिए हम लोग यहाँ पर ना शेड है, थोड़ा सा पेड़ वगैरह है, वहाँ पर शूट करते हैं, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर लाइटिंग अलग हो गया क्योंकि शेड में गए, वहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो वैसे अलग अलग इमेजेस शूट करने पड़ते हैं आउटडोर में। सर ये तो फोटो शूट के लिए निकाल सकते रेफरेंस इमेज, हाँ। मगर ये फंक्शन जैसा इवेंट्स तो हैपनिंग रहते हैं, एक के बाद एक होता ही रहता है ना, इतना रेफरेंस इमेज बोल रहे हो? फंक्शंस कौन से बोल रहे हो आप? कोई भी अगर बड़ा सा वीआईपी मीटिंग है तो यू कांट टेक अ रेफरेंस इमेज ना सर, वो वीआईपी चले जाएगा, तब इमीडिएटली खींचना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये जो बड़े बड़े मीटिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई होटल में आप गए हो, होटल में फंक्शन हो रहा है,
तो होटल में जो वो लाइटिंग तो वहाँ पर फिक्स है ना, वो तो ओपन लाइटिंग में नहीं है, फिक्स लाइटिंग है। तो फिक्स लाइटिंग जहाँ पर है ना, वहाँ पर आपको पहले ये काम करना है, क्योंकि जब एक्चुअल शूट चालू होगा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो फिक्स लाइटिंग में ही, इसके लिए मैंने जब वहाँ पर गया तो मुझे पता था कि ये 10 बजे इनका जो फंक्शन चालू होगा, 11 बजे 10:30 बजे आसपास लोग आएंगे, पंडित आएंगे, जो भी एक्टिविटी हो जाएगी। उसके पहले ही मैंने जितना भी मेरा काम है, मुझे जो मेरे बैटरीज टेस्ट करने थे, मुझे टेस्ट शॉट लेने थे, फ्रेमिंग कहाँ से होने वाली है, लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, पूरी ब्रीफिंग मैंने अंदर पूरा प्लान कर लिया था दिमाग में। वहाँ पे जैसे वो लोग आए, मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं अकेला था पूरा शूट करते वक्त। दैट्स द रीजन आई वाज नॉट हैविंग द असिस्टेंट आल्सो, बिकॉज दैट डे आई वाज हैविंग टोटल 3 शूट्स। तो मेरी बाकी टीम दूसरा अलग अलग जगह पे गई थी, कुछ असिस्टेंट दूसरे जगह पे थे, आई वाज ओनली वन ओवर देयर। बट जितने भी एक्शंस हो रहे हैं ना, उस वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप प्लानिंग वहाँ पे कर लेते हो। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में था। द लाइटिंग वॉज फिक्स, लाइटिंग वॉज नॉट गेटिंग चेंज। कब चेंज हो सकती थी? अनलेस एंड अनटिल अगर वो विंडो ओपन करते तो, विंडो अगर ओपन करते तो सनलाइट आ जाता है। तो वो मैंने ध्यान में रखा, मैंने उनको बोल दिया कि आप विंडो ओपन मत कीजिए, बिकॉज मैंने जो रेफरेंस शॉट लिए थे वो विंडो क्लोज करके लिए थे। अगर विंडो ओपन हो जाता तो वहाँ पर मुझे दिक्कत आती, देन अगेन आई हैव टू आस्क दैट पर्सन एंड आई हैव टू टेक द रेफरेंस शॉट। तो मेरे पास उतना टाइम था नहीं, तो मैंने वो वहाँ पर ऐसे मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी हॉल में हो, वहाँ पर आपको शादी का, जैसे शादी का होता है, अब शादी का जब नाइट में ओपन हॉल में, ओपन मैरिज में शादी हो रही है, राइट। आपको मैं वो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक शादी मैंने शूट की थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ पे, और ऑलरेडी वहाँ पर ना मॉर्निंग से फंक्शन मेरा चालू हो रहा था। तो जब आप देखोगे, आई विल जस्ट चेक शेयर यू, हाँ देखते हैं यहाँ पर कुछ इमेजेस अगर हमको मिलते हैं तो, या अब ये फंक्शन है, ये मंडप है, ओपन में, ओपन ग्राउंड था, डे लाइट है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऑटो पे क्लिक कर लिया है, करेक्ट। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर एक मिनट, इसका तो आप रेफरेंस इमेज ले सकते हो, मगर इसमें अगर जरूरत ही नहीं ना, वीआईपी, हाँ इधर तो जरूरत क्यों? नहीं। क्योंकि ऑलरेडी डे लाइट है मेरा। डे लाइट में तो ऑलरेडी मेरे पास ना एक अंदाजा मुझे है कि वहां पर 4000 to 5000 केल्विन के आसपास मुझे मिल रहा है। तो मैंने वहां पर कैमरा में अगर ऑटो पे भी डालूंगा तो वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि लाइटिंग सिचुएशन सेम है। लाइट अलग अलग यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो, सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, यहाँ पर आपको मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत कहाँ पे आएगी? अगर नाइट का है तो सर नाइट का, हाँ तो मैं बताता हूँ उसके लिए कैसे नाइट का करना है। ये सिचुएशन नहीं, वीआईपी मूवमेंट जब है आप जा नहीं सकते वहां पे, बिफोर हैंड यू कांट गो इनसाइड द प्रेमिसेस, तब एग्जैक्टली कैसे लेंगे आप रेफरेंस शॉट? बताता हूँ, देखिए अब ये सेम था, राइट। और ये पूरा का पूरा ग्राउंड था इन लोगों का बहुत। अब आप ये बहुत सारे अलग अलग लाइट्स दिखाई दे रहे, ये वाले लाइट्स है। अभी मान लीजिए एक मिस्टर राज ठाकरे की अभी जो ये हुई थी ना सभा, तो उनके जो पॉलिटिक्स होते हैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं शूट के लिए। तो वहाँ पर हमको ऑन शूट की परमिशन नहीं होती, जैसे आप बोल रहे हो, वहाँ पर ऑन शूट पे जाऊँगा मैं तो मुझे परमिशन नहीं होगी। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, उस वक्त ना आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि जितना आप ऑटो पे शूट करते हो उतना ऑटो पे शूट कीजिए, मैक्सिमम ऑटो पे शूट कीजिए। आपको वहाँ से रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, अपने रॉ इमेजेस क्लिक किए। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे ना आपको एक अंदाजा आ जाता है, जब आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, कि इसका कलर न्यूट्रल कितना हो सकता है। तो वहाँ पर हमारा जजमेंट जो हम लोग वो यूज़ करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग हमेशा उनको बोलेंगे कि बाबा वीआईपी है तो चलो रेफरेंस कार्ड दिखाते हैं, वो मतलब नहीं। तो वो रन एंड गन सिचुएशन है। उस वक्त आपको जो ऑटो पे है उसको क्लिक करना है। ऑटो पे आ रहा है, फ्लैश पे अपने, अगर आपने फ्लैश मारा है, फ्लैश यूज कर रहे हो आप, और अब ऑटो पे होना तो आपको प्रॉपर मिलेगा, बिकॉज आपका फ्लैश ऑलरेडी उस लाइटिंग को 5500 लाइट से भर देता है जब आप फ्लैश रन करते हो, फ्लैश थ्रो करते हो। अगर फ्लैश यूज नहीं है तो आप इतना सा अंदाजा करोगे कि ये कौन सा पर्टिकुलर लाइट सोर्स है। जैसे यहाँ पर डे लाइट है, तो मैंने यहाँ पर अंदाजा कर लिया था कि बाबा इसमें तो मुझे रात को बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ येलो कलर के लाइट से टोटल, बीच में येलो कलर के लाइट से, और स्टेज पे तो ब्लू कलर के लाइट से। तो मैं आपको स्टेज के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ नाइट में। तो मैं वहां पर चाहकर भी अब कुछ भी नहीं पता कर चला सकता। फोटोग्राफर्स इतना हेवी क्यों चार्ज करते हैं, अब पता चला। अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, पूरा का पूरा नॉर्मल येलो लाइट से। अब ये तो मेरे कैंडिड इमेजेस थे, क्योंकि वहाँ पर टोटल 6 से 8 अलग अलग फोटोग्राफर्स थे उनके, तो वो तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो भी आपको जब टाइम मिल रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो एक दो इमेजेस। तो ये वैसे ना आपका अलग होता है। अब यहाँ पर मेरा कंट्रोल नहीं है,
अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं इस दुल्हन को नहीं बोल सकता कि आप रुकिए 2 मिनट और मैं फिर आपको इमेज क्लिक करता हूँ, क्योंकि वो चलते चलती आ रही है। तो आपको जो वहाँ पर रन एंड गन में कुछ शॉट्स मिलते हैं, बट आपकी कैमरा सेटिंग का जो नॉलेज है ना वो वहाँ पर आपको काम आएगा, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में आपकी सेटिंग्स चेंज कर रहे हो एंड यू कैन क्लिक दैट पर्टिकुलर इमेज। मैक्सिमम टाइम हाँ, आप ऑटो पे यही रखोगे। प्रॉब्लम थी। पूरा सेट करने के बाद सब्जेक्ट चले गया तो फिनिश, खत्म। यही होता है दिव्या, बिकॉज क्या होता है कि देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जब आप एक्चुअल में कहीं पे शूट पे जाते हो ना, आपको मैं ये सारी चीजें भी बता रहा हूँ, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कल आपने किसी क्लाइंट का काम लिया, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है वहाँ पर, और आप शूट के लिए गए, वहाँ पर बहुत अलग अलग लोग आने वाले, 10 अलग अलग फोटोग्राफर काम करने वाले, शूट करने वाले। जैसे इनका होता है जो प्रेस पे शूट के लिए जाते हैं ना, प्रेस पे जो शूट करते हैं उन लोगों का। तो आपके पास 1 सेकंड है वहाँ पर, 1 सेकंड में वो आपके पर्सन निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि अगर वो शॉट मुझे चाहिए, मेरी सारी चीज़ें मेरे पास रेडी है, वो आया फटक से क्लिक करके निकल गया, जैसे वाइल्ड लाइफ में होता है। सब्जेक्ट तुरंत भाग जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी कैमरा सेटिंग्स करने के लिए। तो उस वक्त आपको इतना खुद को तरबेज करना है कि अगर वो कुछ भी होता है उस वक्त, तो आप एक या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने सेटिंग्स चेंज की, फटाफट क्लिक कर लिया। दैट्स द रीजन आपके कैमरा में ये शॉर्टकट बटन दिए होते हैं, मैंने आपको बताए थे ये वाले। तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, कभी भी हम लोग एलसीडी पे चेक नहीं करते कि मेरा सेटिंग क्या है। व्हेनेवर आई एम शूटिंग ना, मैं इसको देखूंगा, अब ये उंगलियों पे हाथ बैठ चुका है, तो मुझे ना देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं फटाक से यहाँ से चेंज कर देता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये बटन कौन सा है और ये मुझे कितना चेंज करना है, वो जो लाइटिंग है उसके हिसाब से मुझे कितना चेंज करना है एंड कब क्लिक करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने देखा रहेगा कुछ फोटोग्राफर जो होते हैं ना, वो कभी भी जल्दी अपना कैमरा चेंज नहीं करते। हाँ, देखा है, ये देखा है सर। हाँ, वो पर्सन और एक कैमरा बात चेंज भी नहीं देखा करेंगे। है, 2 फोटोग्राफर्स आते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो एक वाइड एंगल लेने में और एक पोर्ट्रेट लेने में? मेरे मतलब फंक्शंस में तो 2 जने आते हैं। हाँ, तो अब जब जैसे मैं कभी जाता हूँ एक ना अभी। मैक्रो शूट करने के लिए, एक पोर्ट्रेट हम्म, शूट करने के लिए, एक वाइड एंगल शूट करने के लिए आते हैं। आप राइट। कैसे मैनेज कर लेते हो? आप एक ही जा एक ही उसके लिए गए थे उसके लिए बोल के मैंने बोले बहुत ना। दिव्या, उसके लिए मैंने बहुत मार खाया है मेरे गुरुजी का। बहुत पापड़ बेले। वो मेरे गुरुजी का ऐसा था, अगर आप सिर्फ वायर भी अगर गुंडाल के रखते हो ना, वायर जो हम लोग गुंडाल के रखते मतलब ना संभाल के रखते लाइट की, तो अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर होती थी तो फटके पड़ते थे। हमने वैसे ही दीक्षा ली थी। तो वाह। अब क्या होता है कि कुछ भी अगर आप कैमरा का कार्ड नहीं है, कुछ भी आप भूल गए तो आपको डांट पड़ रही है, तो उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे जब मैं अलग किसी इवेंट पे गया हूँ, तो मैं कभी भी जाऊँगा ना, मैं एक कैमरा लेके नहीं जाता। आई ऑलवेज कैरी एटलीस्ट 3 कैमरास अलॉन्ग विद मी। आई हैव, मेरे खुद के भी मेरे पास 4 कैमराज हैं, लेकिन इसके अलावा जब मैं शूट पे जाता हूँ तो मुझे पता है उस इवेंट पे, जैसे उस इवेंट पे गया था मैं, दैट टाइम आई वॉज हैविंग कैनन 5D Mark IV फुल फ्रेम कैमरा। वो मेरे पास पूरा एक था, उसका पूरा सेट था अलॉन्ग विद द 3 लेंसेज। वो एक सेट था मेरे पास फुल फ्रेम का। देन टू आई वॉज हैविंग दैट कैनन 77D, ये मेरा क्रॉप सेंसर वाला एक कैमरा, इसका टोटल बैक अलग था मेरे लिए, इसका पूरा सेट। इसके लिए मेरे पास टोटल 2 लेंसेज थे, तो टोटल 5 लेंसेज और 2 कैमराज हो गए। उसके साथ साथ मेरे पास सोनी का एक कैमरा था, सोनी A7R III फुल फ्रेम कैमरा है, उसके 2 लेंसेज थे। तो जब मैं शूट कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास ऑलरेडी 2 कैमराज यहाँ पे कनेक्टेड रहते थे। वो ऐसा बेल्ट आता है, तो वो लेंस मैंने ऑलरेडी लगा के रखे। मैं लेंस चेंज कभी नहीं करता ऑन फील्ड पे। जब आप शूट कर रहे हो मुझे पता है, अच्छा लगा हुआ है, आया क्लिक कर दिया, गया वो कैमरा नीचे लटक रहा है, दूसरा कैमरा लिया फटाफट क्लिक किया, वो हो गया तीसरा। तो एट ए टाइम तीनों कैमरास ऑन है, जो पर्सन आया उसको उससे क्लिक करना है। ये आपका मेन वो रन एंड गन है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई असिस्टेंट नहीं है हेल्प करने के लिए। बैटरीज आपकी ऑलरेडी, एक कैमरे के लिए कम से कम आपकी 3 से 4 बैटरीज होती है। आई कैरी 4 बैटरीज, आई कैरी 6 मेमोरी कार्ड्स अलॉन्ग विथ मी। तो हर शूट पे मुझे पता है कि मेरे मेमोरी कार्ड जो है वो कंटिन्यूस है, बैटरी से कभी कोई तकलीफ नहीं है। एक अगर नहीं हुआ कैमरा, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ऑन शूट कैमरा अगर बंद पड़ जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप होना चाहिए, और बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। तो वो आपको वैसे काम करना है, कभी भी आप एक जगह पे काम नहीं करते। अनिल जी, आप अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर का भी बैकअप होता है, और उसका भी बैकअप होता है हॉस्पिटल में, तभी वो पेशेंट की जान बचती है। तो ये सेम वैसी चीज़ें आप, जब आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हो ना दिव्या, अनिल जी, रूपल और रितु, तो उस वक्त आपको क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है। वहाँ पर आपका एक एक मिनट टाइम होता है, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो हार्डली आधे 1 घंटे के लिए आने वाले हैं। तो उस आधे घंटे में आपको आपके जो भी शॉट्स है वो क्लिक करने हैं।
तो उसके लिए आपका प्लानिंग कितना होगा। जैसे अभी इस महीने में लास्ट मंथ मेरा 7th को एक शूट था। आपने शैम्बॉग करके एक नाम सुना होगा। शैम्बॉग एक फीमेल्स का आई काजल का ब्रांड है आउट ऑफ इंडिया का। तो बहुत हाई लेवल काजल वो लोग बनाते हैं। सो आई वाज हैविंग दैट शूट। उसके लिए 4 दिन से प्लानिंग था, डे नाइट आई वाज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि उसका क्लाइंट के रेफरेंसेस क्या मिले हैं, कितने लोगों को बुलाना है, वहाँ पर कौन सेलिब्रिटी आने वाला है, सारी चीज़ें पूरे वर्कआउट हुई। ऑन शूट के स्टार्टिंग में फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock वे वर देयर। मेरे गुरुजी और मैं 2 ही लोग थे हम लोग, और वहाँ पे कम से कम 70 लोग आए थे शूट करने के लिए। मीडिया एजेंसी, सेलिब्रिटी के अलग अलग जो बॉडीगार्ड्स है वो लोग, उसके बाद में क्लाइंट आए थे, आउट ऑफ इंडिया के कुछ क्लाइंट्स आए थे, वो सारे लोग, बहुत कुछ हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर ओनली 2 people, जो मेरे गुरुजी और मैं। हमने पूरा शूट कंबाइन किया, मैनेज किया, एवरीथिंग वाज रन स्मूथली। 2 लोगों ने सिर्फ, अगर उस शूट को रन कर रहा है तो कम से कम हमको 10 लोगों की टीम चाहिए 70 लोगों को हैंडल करने के लिए। बट एवरीथिंग वाज टोटली प्लान फ्रॉम पिन टू प्लेन, सब कुछ। आपका मेमोरी कार्ड से आपका चार्जिंग स्लॉट कहाँ पे लगाने वाले हैं वो भी प्लान था। तो ये आपको पूरा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई विल शो यू कि एग्जैक्टली ये सेटअप कितना बड़ा है जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो एवरी डे आई टेक एटलीस्ट 45 minutes टू सेटअप दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म टू टेक द लेक्चर्स। आई हैव एटलीस्ट 12 TB ऑफ स्टोरेज राइट नाउ कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। 12 TB का स्टोरेज कनेक्टेड है साइमल्टेनियसली। अब 3 कैमरास कनेक्टेड है, 4 माइक्स कनेक्टेड है। उसके साथ में आपके और भी बहुत सारा एक्सेसरीज है जो शूट करते वक्त बताते हैं। तो वो सेटअप आपको बनाने के लिए टाइम लगता है। एक भी अगर चीज़ खराब हो गई तो कल मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, जो क्वालिटी आपको, जो स्मूथनेस है वो नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ये आपको कभी भी किसी भी चीज़ में चाहिए परफेक्शन। छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिखाई देगा। एक इमेज आप लोगे, उस एक इमेज को क्लिक करने के लिए आपको 10 इमेजेस क्लिक करने पड़े या 40 इमेजेस क्लिक करने पड़े, कीजिए, तभी आपको इस इमेज का वैल्यू होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिंग एन इमेज, नॉट क्लिकिंग एन इमेज।